उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन दिल्ली मंडल द्वारा रेल के सुरक्षित एवं समयबद्ध परिचालन के लिए सुरक्षा संगोष्ठी का आयोजन 166/2 पंचकुया रोड नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शोभन चौधरी U.S. जोशी PCOM डिम्पी गर्ग PCSO उद्घाटनकर्ता गुमान सिंह अध्यक्ष NFIR मुख्य वक्ता B शर्मा उपाध्यक्ष NFIR महासचिव उर्मू रहे। रेलवे कर्मचारियों की होने वाली परेशानियों के मद्देनजर 14 विषयों पर विशेष वार्ता और चर्चा की गई। महाप्रबंधक उद्घाटनकर्ता श्री गुमान सिंह अध्यक्ष NFIR मुख्य वक्ता एवं कर्मचारियों की शिकायत सुझाव अधिकारियों तक पहुंचने वाले सीरी B शर्मा उपाध्यक्ष NFIR महासचिव URMU प्रोग्राम के अध्यक्षता सोमनाथ मलिक अध्यक्ष URMU मंडल मंत्री रमणीक शर्मा श्री नीरज कुमार शर्मा सतीश कुमार कौशिक श्री देवी सिंह दीपक पाराशर श्रीमती दीपा सोनी श्रीमती उर्मिला डोगरा श्रीमती सोनिया शर्मा अध्यक्ष महिला बिन URMU मंच का संचालन से धीरज कपूर। कोच सुरक्षित तो रेल यात्री सुरक्षित। देश की जनहानि और धन हानि बचाने के लिए उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन दिल्ली मंडल द्वारा रेल कर्मचारियों के सुरक्षित एवं समय बैंडेड परिचालन के लिए सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन। ये ऑपरेटिंग का सेफ्टी सेमिनार को अटेंड करने आए हैं स्पेशली, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे, आदरणीय COMG नॉर्दर्न रेलवे, डेप्टी COMG सेफ्टी नॉर्दर्न रेलवे, CPO बजाज जी, जिन्होंने अभी बहुत पुराने साथी हैं, कई डिवीजनों में वर्कशॉप का उनका एक्सपीरियंस है, वो CPO नॉर्दर्न रेलवे ज्वाइन किया, उनको मुबारकबाद भी देता हूं और आशा करता हूं कि इंडस्ट्री रिलेशन और मजबूत करेंगे। सीनियर DM दिल्ली, डिप्टी CPO अन्य अधिकारीगण और आज सेफ्टी सेमिनार में उपस्थित साथियों, महाप्रबंधक महोदय, मैं कुछ एक बातें ट्रेन मैनेजर्स और स्टेशन मास्टर की आपके आने से पहले सुनी है कि सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि आपका भी एक्सपीरियंस है, बालासोर में एक्सीडेंट हुआ मेजर, उसके बाद कठुआ में रोल बैक हुई ट्रेन, मैक्सिमम ये कहा जाता है ह्यूमन फेलियर है। ये जो हमारी वर्किंग क्लास है उसके ऊपर इसमें क्या करना चाहिए जिससे ये वर्ल्ड जो है इंडियन रेलवे में इसको खत्म किया जाए। मुझे जहां तक एक्सपीरियंस है कि जो GSR बनी है ट्रेन मैनेजर्स के लिए या ऑपरेटिंग स्टाफ के लिए, उसमें बहुत सारे नियम जो है ओल्ड हो चुके हैं। जो नियम है उसके मुताबिक स्टेशन मैनेजर गाड़ी को टाइमली चलाना बड़ा डिफिकल्ट है। शॉर्टकट मेथड के लिए उनको कंपेल किया जाता है। अगर वो शॉर्टकट मेथड पे ऐतराज करते हैं, गाड़ी राइट टाइम नहीं चलती, पंक्चुअलिटी नहीं हो सकती, इसमें कैसे हम सुधार कर सकते हैं। जो ट्रेन मैनेजर है उनका जो खासकर
हमारी लोको पायलट्स की ब्रेक वैन है वो यूज करने लायक नहीं है। नाइट में उसका एक तो उसमें सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, लाइट का कोई सिस्टम नहीं है, दूसरा वो यार्ड के अंदर खड़ी हो जाती है जहां पानी भी मिलना मुश्किल होता है। इसी तरह हमारे गेटमैन और पॉइंट्समैन अंग्रेजों के जमाने से HOER बनाया गया है। उस समय नंबर ऑफ ट्रेन्स कम होती थी, अब नंबर ऑफ ट्रेन्स बढ़ी हैं। रेलवे एक्ट भी बहुत पुराना है, HOER में भी पुराने सिस्टम है। किसी असिस्टेंट को भी हम कहें कि 8 घंटे आप या 12 घंटे एक स्टूल पे या चेयर पे बैठ जाओ, बैठ नहीं सकता। इस समय जो 12 घंटे की ड्यूटी है, हर जगह से हम जब भी जाते हैं स्टाफ से इंटरेक्शन करने, वो हमें यही क्वेश्चन करते हैं कि जी बताइए 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज भी अंग्रेजों वाला रूल है। तो इनके अंदर इसी तरह गेटमैन भी है, जब एक्सीडेंट इंसिडेंट हो जाता है उसको टेकअप करते हैं। बहुत सारे कई इंस्टांस हुए दिल्ली एरिया में, गेटों पे आपने सिक्योरिटी के लिए वायर गेज का सिस्टम करवाया, लेकिन इन नॉर्दर्न रेलवे में पूरे गेटों पे ये नहीं हुआ। इसी तरह इंजीनियरिंग के गेटमैन रेलवे बोर्ड ने, इंजीनियरिंग डायरेक्टोरेट ने पीवे मैनुअल बनाया। उसके अंदर मेंशन है कि अगर 50,000 TVU हो जाएगा, वहां 8 घंटे की ड्यूटी होगी और 3 गेटमैन होंगे। अब मैनुअल कब से बना हुआ है? हम GMPMN में भी इसका फैसला करा के, जहां से डायरेक्शनें मंडलों में गई हुई हैं, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। आज भी इंजीनियरिंग और ट्रैफिक गेटमैन 12 घंटे ड्यूटी करता है बहुत सारी जगह। एक अब नया सिस्टम शुरू हुआ, अभी हमारे साथी ट्रेन मैनेजर बता रहे थे कि ये लॉबी हमने क्रिएट की, DFCL का जो नया सिस्टम चला गुड्स का, उसमें हम एक स्टेशन पे जाते हैं और 72 घंटे हमारी ड्यूटी पड़ जाती है, जबकि सेफ्टी मीटिंग में ऑलरेडी बोर्ड से आया हुआ है कि 36 आवर से ज्यादा ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। अगर इमरजेंसी हो गई है उस समय आप 12 घंटे तक ड्यूटी ले सकते हैं, बिना इमरजेंसी के ऐसा नहीं होना चाहिए। आज का जो सेफ्टी सेमिनार है, जो हमारे ऑपरेटिंग के साथी है, ट्रेन क्लर्क है, यार्ड मास्टर है, पॉइंट्समैन है, ट्रेन मैनेजर है, स्टेशन मास्टर है, इनको मिला के रखा है। मैं तमाम अधिकारियों से ये कहूंगा कि आप फील्ड पे जाते हैं, फील्ड में भी आप लोगों को मिलता है स्टाफ। जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है सबसे ज्यादा सेफ्टी। अभी जो कठुआ में रोल बैक हुआ, मैं महाप्रबंधक महोदय आपको बताना चाहता हूं कि ऑपरेटिंग की ड्यूटी है कि जब भी ग्रेडियंट पे ड्राइवर, गार्ड और ऑपरेटिंग की ड्यूटी है कि जब भी
ग्रेडियंट पे गाड़ी खड़ी हो, उसमें एक स्पेशल टाइप का हमने सिस्टम बनाया कि व्हील के नीचे उसको लगाएंगे। वो व्हील के नीचे लगाने के लिए नंबर 1 तो बहुत पुराने बने हुए हैं, उसका साइज बिल्कुल खराब हो चुका है, अंडर साइड हो चुके हैं, बहुत सारा वो है ही नहीं है, कईयों को नॉलेज नहीं है। इसी कारण है कि कठुआ में 80 किलोमीटर तक हमारी ट्रेन जो है रोलिंग हुई। भारतीय रेलवे के अंदर बहुत बड़ा गलत मैसेज गया, रेलवे की बदनामी हुई, लेकिन फिर भी महाप्रबंधक महोदय, मैं ऑपरेटिंग स्टाफ को ये कहूंगा कि उस समय नंबर ऑफ ट्रेन्स उस ट्रैक पे थी, पैसेंजर मेल और दूसरी गाड़ियां, ऑपरेटिंग स्टाफ ने एक्सीडेंट होने से सेव किया। ठीक है कि कुछ लोगों की गलती है, लेकिन उसकी पिछली सर्विस देखते हुए उनके ऊपर जो 14 को लागू हुआ वो थोड़ा ठीक नहीं लगा। मेरा आपसे अनुरोध है, ठीक है उस समय आपने एक्शन लिया, उनको कम से कम अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। उसके साथ उनके साथ फैमिली भी लगी हुई है, उनका परिवार भी लगा हुआ है, बहुत सारे हमारे ऑपरेटिंग के या रनिंग के साथियों की 25 साल से ज्यादा सर्विस भी हो चुकी है। कम से कम उनकी पिछली सर्विस को देखते हुए लीनियंट व्यू लेना चाहिए। जो हो चुका उसको कैसे रिव्यू कर सकते हैं, आपसे अनुरोध है। मैं पुनः महाप्रबंधक महोदय, आज पीसीओएम की कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, सीओएम जी भी आए हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारा स्टाफ की, वर्किंग स्टाफ की जो प्रॉब्लम सुनने के लिए यहाँ आए। धन्यवाद। आदरणीय जीएम नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे से प्रार्थना अपने मार्गदर्शन द्वारा, अपने अनुभव के आधार पर हमारा मार्गदर्शन करें। श्रद्धेय श्री गुरनाम सिंह जी, श्री मलिक जी, श्री शर्मा जी, उपस्थित मेरे मुख्यालय से साथियों, अन्य मंचासीधीन साथियों और भाई और बहनों, सर्वप्रथम मैं बीसी शर्मा जी को और उनकी टीम को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ये संरक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया। इनफैक्ट जब भी वो मेरे से मिलने आते हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया संरक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया जाए, जिससे हम लोग आपस में बात कर सकते हैं, कहाँ गड़बड़ी हो रही है या क्या और नया इनपुट दे सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की जा सकती है। कुछ माह पहले आपने रनिंग स्टाफ का भी संगोष्ठी किया था, उसमें भी काफ़ी अच्छे सुझाव हम लोग को मिले थे, और ये अच्छी बात है कि आज आपने दिल्ली मंडल के ऑपरेटिंग विभाग के स्टाफ का ये गोष्ठी का आयोजन किया है। निश्चित तौर पे इस संगोष्ठी से जो पॉइंट्स उभर के आएंगे या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आप लोग को लग रहा है कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये ऐसे हो जाता तो अच्छा होता, ऐसे हो जाता तो बेहतर होता, हम लोग इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ मैं आप सबको इस बात की भी बधाई देना चाहूँगा कि पिछले 2-3 महीनों में जो हम लोग ने अधिक से अधिक गाड़ियाँ चलाई, चाहे वो आस्था स्पेशल हो, चाहे हॉलीडे स्पेशल हो, चाहे होली स्पेशल हो, वेरी शॉर्ट नोटिस पे हम लोग ने बहुत गाड़ी चलाई, क्योंकि अप्रत्याशित रूप से बहुत भीड़ स्टेशन पे इकट्ठे हो गई थी, चाहे नई दिल्ली में हो, आनंद विहार में हो, गाजियाबाद में हो और अन्य मंडलों में, लुधियाना में हो, इन जगहों पे आप लोगों ने शॉर्ट नोटिस पे बड़े अच्छे से ये गाड़ियों को चलाई और यात्रियों को अपने गंतव्य पहुंचाने के लिए मदद की। आप सब इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ जो विगत कुछ महीनों में या वर्षों में हुआ, जैसा कि अभी डिप्टी सीएसओ साहब ने भी बताया और सीएसओ साहब ने, पीसीएसओ साहब ने ही बताया कि जो यार्ड में हमारे बढ़ते हुए एक्सीडेंट्स हैं जो उत्तर रेलवे में हो रहे हैं, ये निश्चित ही एक कंसर्न का विषय है।
और इनका यदि हम सबका एनालिसिस करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पाते हैं या तो रखरखाव खराब था या हमारे स्टाफ ने शॉर्टकट अडॉप्ट किया। मैं विभाग विशेष के बारे में बात नहीं करके मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम शॉर्टकट क्यों करते हैं और रखरखाव क्यों हमारे को जो ड्यूटी दी गई है, जो दायित्व दिया गया है, उसमें क्यों शॉर्टकट करते हैं। इससे किसको फायदा होने वाला है। जैसे कि अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि रेलवे वर्ल्ड वाइड सबसे सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है और इसमें एक भी दुर्घटना चाहे वो हमारे यात्रीगण का हो या हमारे कर्मचारी का हो जिसमें उनके जीवन की हानि होती है, ये हम लोग के लिए बहुत शर्म की बात है। साथ ही साथ जो कथुआ में फरवरी के माह में हुआ वो तो हम सबको शर्मसार करने वाली घटना थी और पूर्ण रूप से आप सब लोग ने वो घटना के बारे में वाकिफ है। पूर्ण रूप से वो घटना एक टोटली अवॉइडेबल फेलियर था और ये इसलिए हुआ कि जिसको जो काम करना था वो काम किया नहीं और किस लिए नहीं किया ये कोई नहीं बोल सकता। ये भी नहीं कोई बोल सकता कि साहब मेरे ओवर आवर्स हो गए थे या मैं अंडर रेस्ट था या मैं स्ट्रेस में था या मेरी कोई पारिवारिक परेशानी थी या मेरी कोई और परेशानी थी, मेरा टीए नहीं लगा था, मेरा इंक्रीमेंट नहीं लगा था, इसलिए बैक ऑफ द माइंड मेरा को वो घूम रहा था इसलिए गलती हो गई। ऐसा कहीं कोई चीज नहीं पाई गई। तो ये रियली सोच का विषय है कि इस तरह की दुर्घटनाएं क्यों हो रही है और हम लोग अपना जो दायित्व, जो मूल दायित्व, उसको क्यों भूल रहे हैं। ड्राइवर के तो शायद कुछ ही घंटे हुए थे, ड्राइवर के तो ओवर आवर्स होने की बात भी नहीं था। सिमिलरली स्टेशन स्टाफ, पॉइंट्समैन, उन्होंने भी अपना जो दायित्व था वो किया नहीं। यदि एक भी बंदा, एक भी कार्यरत कर्मचारी अपने ड्यूटी को निभाता तो इस तरह की दुर्घटना नहीं होती। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही जिसको कहते हैं कि हिला के रख देने वाली घटना, और इस पे हम सबको गहन विचार करना चाहिए। साथ ही साथ आप लोग सब हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा और पीसीएसओ साहब आप भी और डिवीजन वाले अधिकारी भी देखें कि आप लोग भी अपने लेवल पे, अपने यार्डों पे, अपने स्टेशनों पे महीने में 2 महीने में एक छोटी सी संगोष्ठी करें और यदि कहाँ क्या हुआ है उनकी केस स्टडी पे चर्चा करें। देखिए सबको मालूम है कि गुटखा लगाना चाहिए, सबको मालूम है कि चेन बांधना चाहिए, सबको मालूम है कि एयर प्रेशर चेक करना चाहिए, क्या करना चाहिए नहीं क्या, सबको मालूम है। बट कभी कभी होता है कि इसको हम लोग ने अपने आप में इस तरह से आदत बना लेते हैं कि ऐसा लगता है ये ना भी करे तो चल जाएगा, चलता है, एटीट्यूड आ जाता है। तो इसलिए हम यदि बार बार आपस में बैठ के चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, या कहीं कोई दुर्घटना हुई है उसके बारे में एनालिसिस करके एक दूसरे की नॉलेज शेयरिंग करेंगे कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ये नहीं होता, करेंगे तो इसमें मैसेज जाएगा और हम लोग के लिए भी एक अच्छा रहेगा और आप स्टाफ के लिए भी इस बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत उचित रहेगा। तो इस तरह की संगोष्ठी हम चाहे तो केस स्टडी बना के हम लोग भेज सकते हैं कि कहाँ क्या दुर्घटना हुई है, किसकी क्या गलती है और क्या करने से इस तरह की गलतियों का पुनरावृत्ति रोका जा सकता है। तो ये हम लोग जरूर करें, इसमें सबको फायदा है। आने वाले दिन, आने वाले साल हम सबके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है। आप सबने देखा है, आप सबको मालूम है कि 2047 तक हम एक विकसित भारत के रूप में हम अपने आप को उस पोजीशन में जाना चाहते हैं और उस पोजीशन में जो अभी हम लोग के प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, आज हम लोग ने इस साल जो अभी गया वित्त वर्ष खत्म हुआ 23-24 में भारतीय रेलवे ने 1560 मेट्रिक टन की लोडिंग की और 2030 तक हम लोग इसको डबल करने की उसमें है, करीब 3000 मिलियन टन की लोडिंग करेंगे। ये लोडिंग तभी हो पाएगी जब हम बहुत सारे नंबर ऑफ गुड्स ट्रेन जो आज चल रहे हो वो डबल हो, उनकी कैपेसिटी कैरिंग ठीक से हो और हम लोग सब अपना अपने कार्य को पूर्ण रूप से करें। न केवल लोडिंग इंपॉर्टेंट है, अनलोडिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है और उनका मूवमेंट भी उतना इंपॉर्टेंट है। उसमें चाहे कोई सिग्नल फेलियर हो रहा हो, कोई ट्रैक फेलियर हो रहा हो, कोई ओएचई फेलियर हो रहा हो, या स्टाफ न होने के कारण गाड़ियां डिटेन हो रही हो, या टीएक्सआर के प्रॉब्लम के कारण, इन सब पे हमें काम करना पड़ेगा जिससे कि हम उस स्थिति पे जाए। साथ ही साथ आप लोगों ने भी पेपर में पढ़ा है कि मंत्री जी ने भी कई फोरम में घोषणा की है कि हम लोग उस तरफ कार्य कर रहे हैं जब वेटिंग लिस्ट एकदम नहीं रहेगा। आप जाइए, टिकट खिड़की पे जाइए और आपको टिकट मिलेगा। यदि ये कंडीशन हमको प्राप्त करना है कि जब चाहे उस दिन हमको टिकट मिल जाएगी और वेटिंग लिस्ट नहीं होगी, तो जो आज हमारी गाड़ियों की संख्या उसमें बहुत स्तर पे उसमें चेंजेस आएंगे, बढ़ोतरी होगी और नंबर ऑफ ट्रेन विल इंप्रूव लाइक एनीथिंग। उसी के मद्देनजर आपने देखा होगा बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, जहां डबलिंग चौक तक है वहां 3rd लाइन 4th लाइन हो रहा है, जहां इंजन रिवर्सल इन्वॉल्व है वहां पे वाई कनेक्शन बन रहा है जिससे कि इंजन रिवर्सल बचाया जाए, और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। नए नए सेक्शनों पे नए लाइन बन रहे हैं। कुछ ही महीनों में श्रीनगर कश्मीर जुड़ जाएगा, जो हम यहाँ से डायरेक्ट कश्मीर श्रीनगर जा सकेंगे। तो इस तरह के बहुत काम हो रहे हैं। तो चुनौतियां हम लोग के सामने बहुत है। साथ ही साथ एक ध्येय ये है कि आज की डेट में हम लोग जो
जो देश में जो सामान मालवाहक होती है उसका करीब हम लोग 15-14% 14-15% ही हम लोग ट्रेन से ले जाते हैं, बाकी सब रोड से जाती है। तो एक एम हम लोग का ये भी है कि ये जो मॉडल शेयर है ये करीब करीब हम लोग 2047 तक 45% तक ले जाए, क्योंकि ये तो जग जाहिर है कि रेल ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट। तो यदि लॉजिस्टिक को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के, सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में यदि हम इसको सस्ते ढंग से ले जा सकते हैं तो एंड स्टेज में उस सामानों की दाम की कमी भी होगी। तो ये भी एक सरकार का एक पॉलिसी है कि जो रेलवे की मॉडल शेयर है आज की डेट में उसको बढ़ा के 45% तक ले जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब करने के लिए हमें और संख्या में गाड़ियां चलानी पड़ेंगी, चाहे मालगाड़ी हो चाहे पैसेंजर कैरिंग ट्रेन हो। तो आने वाले दिनों में हम लोग के पास बहुत चुनौतियां हैं। साथ ही साथ एक चुनौती और भी है, आप लोग ने 12 घंटे वाली बात कही, वो एकदम सही है। हम लोग उसमें जॉब एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इसको 12 से 8 करना या 6 करना, उसके लिए एक HOIR के अधीन प्रक्रिया होती है, जो कि गुलाम सिंह ने आपको बहुत अच्छे से बताया। उसको हम लोग को जॉब एनालिसिस करके, वर्क स्टडी करके हम इसकी रिपोर्ट बना के भेजेंगे, और वो उसका जैसा भी जो होगा, वी होप दैट इसमें कुछ मिलेगा। पर इसमें एक पेज साथ में ये भी है जो मैं चर्चा कर रहा था कि जब मैंने आज से 36 साल पहले रेल ज्वाइन की तब हम लोग 16 लाख थे, आज हम लोग 12 लाख से कुछ कम है, और धीरे धीरे और संख्या की कमी होती जा रही है। तो नए स्टाफ तो मिलना आप मान लीजिए न के बराबर है। आप देख रहे हैं अभी, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि USBRL की लाइन बन रहा है और कश्मीर कनेक्ट हो जाएगा, वो तो पूरा नया सेक्शन है, नई लाइन जुड़ रही है, नए एसेट बन रहे हैं, नए स्टेशन बन रहे हैं, नया सब कुछ नया बन रहा है। पर उसके लिए एक भी अतिरिक्त स्टाफ की स्वीकृति नहीं मिलने वाली। हम लोग को विद इन आवर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ही मैनेज करना। हाँ, ये हो सकता है कि नॉर्दर्न रेलवे अपने रिसोर्सेज से मैनेज ना कर पाए तो हमें दूसरे रेलवे से कुछ मदद मिलेगी, वहां से कुछ पोस्ट ट्रांसफर होके आएंगे। पर जो भारतीय रेलवे की जोड़ है, पूरी हम लोग की मैन पावर ऑन रोल है 12 लाख समथिंग, वो वही रहेगा, वो बढ़ने वाला नहीं है। तो आने वाले दिनों में गाड़ियां बढ़ेंगी, गुड्स ट्रेन बढ़ेंगी, पैसेंजर ट्रेन बढ़ेंगी, नए नए सेक्शंस खुलेंगे, नए नए स्टेशंस बनेंगे, नई नई गाड़ियां चलेंगी, वंदे भारत और बढ़ेंगे, अमृत ट्रेन भी आ रही हैं। बट संख्या स्टाफ की कम रहेगी, इसलिए हम लोग पे यह दायित्व बनता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो पुराने ढंग से काम करते थे उसको बदल के नए ढंग से काम करें, जिससे कि हम विद इन दिस गिवन रिसोर्सेस हम अपने कार्य को प्राप्त करें, कार्य को कर पाएं, और जो हमारे गोल्स हैं उसको प्राप्त करें। ये कहना बहुत आसान लगता है, बट यस, इट इज नॉट अनअचीवेबल, इट कैन बी अचीव्ड यदि हम अपने आप को समय के साथ साथ बदलें। एक हम लोग की टेंडेंसी होती है, हम लोग कभी बदलते नहीं है। अब वो दिन गए कि हमें बदलना पड़ेगा। मैं एक चीज आप सबको बोलना चाहूंगा कि मेरा अनुभव कहता है, आप शायद उससे ना मेरी बात से न मान सकते हो, न मान सकते तो आप अलग से मेरे से मिलिए, मैं इस पर बहस करने को भी तैयार हूं कि रेलवे, वन ऑफ द इंडियन रेलवे दुनिया में सबसे बेस्ट एम्प्लॉयर है। चाहे वो गूगल भी हो, चाहे कहीं भी हो, वो भारतीय रेलवे की तुलना नहीं कर सकता। ये इतना बेस्ट एम्प्लॉयर है। और इस बात से, आप मेरी बात से यदि सहमत नहीं होते तो आप कृपया मेरे साथ आइए, कभी भी समय निकाल के हम इस पे बहस करेंगे, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आपको प्रूव कर दूंगा कि भारतीय रेलवे दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयर है। आजकल हम लोग सुनते हैं बच्चे, यंग बच्चे जा रहे, गूगल में जा रहे, इन्फोसिस में जा रहे, यहाँ जा रहे, वहां जा रहे, बट उसका कोई कंपैरिजन नहीं है जब आप भारतीय रेलवे की बात करते हैं। तो हम लोग को बड़ा गर्व है, बड़ा हम लोग को अपने आप में इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस है। वी आर प्राउड दैट वी आर मेंबर ऑफ दिस ग्रेट फैमिली। तो ये हम लोग का दायित्व बनता है कि इसमें हम अच्छे से कार्य करें। जैसा कि मैंने आपके ड्रेस अलाउंस के बारे में बताया, वो चिट्ठी निकल चुकी है, तो आप लोग को मिलेगा। साथ ही साथ एक और इशू जो मैं अभी देख रहा था, जो हमको दिया गया था मेमोरेंडम में, CUG सिम सभी कर्मचारी को, वो तो हो चुका है, क्यों आप लोग नहीं ले रहे हैं? CUG तो आज की डेट में पॉलिसी ये है कि हर कर्मचारी को, चाहे वो निम्न स्तर का लेवल 1 का सबसे जूनियर मोस्ट कर्मचारी भी क्यों ना हो, जिसने 2 महीने पहले भी रेलवे ज्वाइन किया हो, उसको भी CUG सिम सबको मिलेगा। तो क्या आप सब लोगों ने CUG सिम लिया है, नहीं लिया? ये क्यों हो रहा है भाई? नहीं, इसमें सीनियर जूनियर कोई बात नहीं, मैं आपको कह रहा हूं ना, ठीक है। ऐसा लगता है इसमें कोई गैप आया है, कृपया आप लोग भी देखिए डिवीजन में क्या हो गया। ये तो चिट्ठी सब निकली हुई है, आप लोग सब एम्प्लॉइज का नाम लीजिए, सबको इवन जो आदमी, जो कर्मचारी हमारा अभी अभी हमारे साथ जुड़ा है, लेवल 1 का हो, उसको भी CUG सिम मिलने वाला है। वो तो पॉलिसी आज से करीब 6 महीने पहले निकल चुकी है। मेरे को समझ में नहीं आया क्यों आप लोग इसमें, ये तो आप लोग को भी ड्राइव चलाना चाहिए सर। 2 साल पहले
जीएमपीएनएल में मैंने बोर्ड का सर्कुलर जो है मेंशन किया था और मुझे ये कहा गया कि जो भी लेना चाहेगा सब कुछ सीएनजी मिलेगा, लेकिन आज तक लीजिए नहीं है तो बाकी क्या होगा? नहीं, इसलिए मैं आपसे, चलिए अच्छा हुआ इस चर्चा में कम से कम ये तो निकली कि सब कुछ सीएनजी से मिलेगा। आप लोग कृपया लीजिए, मैं भी इसको फॉलो अप कराता हूँ। एक वॉशरूम की बात हुई लेवल क्रॉसिंग गेट में। इनफैक्ट एक हम लोग तो एक स्वीकृत कार्य कर रहे हैं, ये मेरा भी एक पर्सनल एजेंडा है कि सभी लेवल क्रॉसिंग गेट में पीने का पानी और वॉशरूम होना चाहिए। और मेरे को जो बताया गया है कि सभी गेटों पे काम चल रहा है। अब आप भी अपने काउंटर पार्ट्स लोगों के पीछे लग के उसको जल्दी से पूरा कराइए। पूरे नॉर्दर्न रेलवे में जितने लेवल क्रॉसिंग गेट में सभी में पीने की पानी की व्यवस्था और वॉशरूम, जिसको टॉयलेट हम कहते हैं, जिससे कि हमारे कर्मचारी को बाहर खेत में जंगल में जाना ना पड़े, इसका पूरा कार्य स्वीकृत है, वेरियस जगह पे चल भी रहा है। कृपया उस पर जरा आप अपने साथियों से बात करके इस कार्य में गति दिलवाएं। आप में से किसी ने जीएनएसआर की भी बात की है, बात सही है। जीएनएसआर बहुत पुराना हो चुका है और समय के साथ उसमें भी बदलाव लाना है। कुछ बदलाव अभी दिखे हैं और भी होना है। और अब अच्छी बात हो गई कि बोर्ड में भी अब जीएनएसआर ऑपरेटिंग ट्रैफिक डायरेक्टरेट ही डील करेगा, पहले वो सेफ्टी डायरेक्टरेट डील कर रहा था। तो उन लोग भी इस बिंदुओं से वाकिफ हैं कि हमें समय के साथ साथ उसमें क्या बदलाव लाना है, उस पर कार्रवाई चालू है। और जल्दी ही जीएनएसआर आज की डेट के हिसाब से, जिससे कि हमारे ऑपरेशंस को सुगमता से चलाया जाए, उसको बनाया जा रहा है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि गर्मी अपने चरम पे है। कृपया कार्य करते समय रेल जो देगा देगा, रेल नहीं जो नहीं देगा नहीं देगा। आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य आपके साथ है। कृपया जो प्रिकॉशन लेना होता है, सिर ढांकना होता है, कान बंद करना होता है, पानी पी के निकलना होता है, वो करिए। क्योंकि रेल एक ऐसी उद्योग है जहां पे हम लोग को सब समय वेदर के एडवर्स में काम करना पड़ता है। गर्मी में आपको दोपहर में काम करना पड़ता है, ठंड में रात में काम करना पड़ता है ज्यादा, और बारिश में जब पानी पूरी तरह से पानी जोर से गिर रहा है, जब लाइन बंद हो जाती है या ब्रिज पे पानी है, तो उसमें काम करना पड़ता है। सभी विभाग के साथ ये है। तो इसलिए अपना प्रिकॉशन खुद लीजिए। साथ में अंत में मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि स्टाफ को भी ये बताएं कि कार्य करते समय, ये देखा गया है प्राय कि कार्य करते समय वो लोग अपने मोबाइल फोन में बहुत व्यस्त रहते हैं। और मोबाइल फोन तो है ही, साथ में ईयरफोन लगा के भी चलते हैं, जो कि दुर्घटना का कारण बनता है। और उनको फिर आवाज सुनाई नहीं देता, यार्ड में शंटिंग होती है, हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं देती। देयर हैव बीन केसेस वेयर आवर स्टाफ हैज बीन रन ओवर बिकॉज ऑफ दिस बेसिक रीजन कि उनका कान में उनका ध्यान नहीं था, या तो मोबाइल पे बात कर रहे थे या ईयरफोन लगा के गाने सुन रहे थे। कृपया ये ना करें। यदि आपके घर से या कहीं से फोन आया तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने साथियों को बताएं, ट्रैक से हट के फोन को अटेंड करें, फिर ट्रैक पे आए। और कार्य के समय ये ईयरफोन लगा के अपने कान को बंद न रखें, तो फिर तो दुर्घटना को आप खुद ही आमंत्रण दे रहे हैं। साथ ही साथ यार्ड में काम करते समय फ्लोरोसेंट जैकेट का यूज करें, सेफ्टी शूज पहने, जो भी व्यक्तिगत तौर पे जो आपके सेफ्टी के लिए उपयोग है उसका जरूर उपयोग करें। मैं पूर्ण विश्वास करता हूं और आशा करता हूं कि आज के इस संगोष्ठी में आप लोग जरूर कुछ और अच्छे पॉइंट्स लाएंगे, अच्छे बिंदु लाएंगे, जिसपे हम लोग की भी ध्यान जाएगा, जो हम लोग से आज की डेट में शायद हम लोग उस बारे में उतने सीरियस नहीं है या हम लोग को मालूम नहीं है। और जो हम लोग का सबका ध्येय है कि सेफली और पंक्चुअली रेलवे चले, लोडिंग प्रॉपर हो, अनलोडिंग प्रॉपर हो, टाइम से हो, उस पर हम लोग सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे श्री चौधरी जी, श्री गुमान जी, श्री बीसी शर्मा, श्री मलिक, डायस पे सभी लोग और साथियों, सेफ्टी की क्या इंपॉर्टेंस है इस पे किसी को कोई शक नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी ट्रांसपोर्ट मोड को इस्तेमाल करता है तो उसके मन में ये शंका नहीं होनी चाहिए कि मैं सेफली अपने गंतव्य तक पहुंच जाऊंगा। जैसा कि हम और आप लोग जब भी ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे बस से ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग कभी सोचते नहीं है कि हम लोग सेफली घर नहीं पहुंचेंगे या सेफली अपने गंतव्य नहीं पहुंचेंगे। यही हमारा फॉरमोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट कर्तव्य है कि जो हमारे कस्टमर्स पे का हमारे पे भरोसा है कि रात को आराम से चैन से सोते हैं हमारे कोचेस में और अगले दिन सही सलामत अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, वो हमें बरकरार रखना है। हमारी और आपकी सबकी सैलरी और सारी जो सुविधाएं हैं वो इसी से आती हैं। तो मेरा आप लोग के केवल यही निवेदन है कि अपनी कोई भी
कार्य में शॉर्टकट्स ना करें, सब चीज के प्रोसीजर्स ले डाउन है, और प्रोसीजर्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कहीं पे भी हम लोग किसी भी एक्सीडेंट का सामना करेंगे। सबसे ज्यादा, जैसा कि सीएम जी ने बताया, हमारे एक्सीडेंट्स आज की तारीख में शंटिंग से हैं और यार्ड में हैं। इन पे हम अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मुझे आशा है कि नॉर्दर्न रेलवे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस सेफ्टी की दे पाएगा और हम लोग एक्सीडेंट्स को सारी तरह से अवॉइड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद गुमान सिंह जी। पॉइंट्समैन की प्रमोशन के चैनल तो सर प्रशासन और यूनियन के प्रभाव से बहुत ज्यादा खुल चुके हैं। आज की डेट में पॉइंट्समैन ट्रेन मैनेजर बन रहे हैं, पॉइंट्समैन चैंटिंग मास्टर बन रहे हैं और पॉइंट्समैन स्टेशन मास्टर भी बन रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं यूनियन का प्रभाव और प्रशासन का मार्गदर्शन है कि इनको इतनी उन्नति के इतने अच्छे अवसर मिल रहे हैं, और आपके सानिध्य में रहकर, आपके मार्गदर्शन में रहकर इनकी उन्नति के अवसर और भी खुलेंगे, ऐसी आशा की जाती है। आदरणीय सीएम जी साहब ने अपने वक्तव्य में कहा कि अपने काम को कभी भी छोटा ना समझे, शॉर्टकट मेथड कभी ना अपनाए। ऑलवेज से नो टू शॉर्टकट। शॉर्टकट कभी करना नहीं है, और कभी भी कोई कर्म आपका इंचार्ज आपको शॉर्टकट मेथड अपनाने के लिए कभी नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। वैकेंसी फिलअप करने के लिए बोला है कि साथ ही जहाँ भी 12 घंटे ड्यूटी चल रही है वहाँ पर वैकेंसी फिलअप करने का प्रोसेस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टाफ को भी इसका जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो मैं सीएम जी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अगली प्रक्रिया में हमारे 1 मिनट 2 पॉइंट में कलेक्टर साहब और जीएम साहब के नॉलेज में लाना चाहता हूँ। जो आपसे पहले हमारे चेन मैनेजर ने कहा था, एक तो रनिंग कैटेगरी में एलआर का प्रोविजन है। अगर एलआर क्यों कराया जाता है कि हम उस रास्ते को जान सके, चाहे गार्ड हो या ड्राइवर हो। लेकिन नॉर्दर्न रेलवे में, दिल्ली डिवीजन में ये एक कंप्लेंट आई है कि एलआर प्रॉपर नहीं कराया जाता, कई जगह कराया ही नहीं जाता, और ये कहा जाता है कि एलआर का प्रोविजन नहीं है। ये गलत है। ड्राइवर को हम कराते हैं, गार्ड को कराने में, ट्रेन मैनेजर को कराने में क्या दिक्कत है। दूसरा सबसे दिक्कत है जो उस ट्रेन मैनेजर हमारा ब्रेक टाइम में काम करता है, वहां पे लाइट का कोई प्रबंध नहीं है। लाइट नहीं है तो पंखा लग नहीं सकता। तो मेरा इसमें एडवाइस है कि वेदर क्या रनिंग में इंजन से, क्योंकि इंजन में जनरेटर लगा होता है, कि उसके द्वारा सप्लाई करके उसको कम से कम ब्रेक बैंड के लिए कुछ ना कुछ अगर मिल जाए वो ज्यादा। मैं आप गरज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा डिप्टी गवर्नर से कि वो भी सेफ्टी अपने सीएम जी राजेश कुमार जी से विनती आ रही है कि अपने लोगों को हमारा मार्गदर्शन करें, हम लोगों से और मार्गदर्शन। आदरणीय जीएम साहब, पीसीएसओ साहब, एनएफआईआर के अध्यक्ष श्री सिंह साहब, मलिक साहब और शर्मा साहब, और उपस्थित सभी मेरे भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने, और खासकर शर्मा साहब ने अपने मतलब इस एनआरएमयू के सानिध्य में यूआरएमयू के सानिध्य में जो है सेफ्टी सेमिनार करवाया है। वो भी मुझे पता चला कि ये पहली बार हुआ है उत्तर रेलवे में, तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पे हमारे पूर्व के सभी वक्ताओं ने कई चीजें जो है सेफ्टी से कंसर्न, जो उनकी समस्याएं हैं उनको उठाया है, चाहे वो HOER हो या शॉर्टकट मेथड अपनाने का जो कंपल्सन उन्होंने कोई एक वक्ता ने बताया। एक हमारी बहना ने जो है टीएनसी का जो है उनके काम को जो है छोटा समझा जाता है, तो मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी काम छोटा नहीं होता,
और आपकी भी जो है संरक्षा में उतनी ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना हमारा है या और बाकी लोगों का है। तो अपने काम को, जो भी आपको काम असाइन किए गए हैं, उसको कभी छोटा ना समझें और इसको कभी जो है, मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको भेदभाव पूर्ण तरीके से लिया जाता होगा। अगर लिया जाता है तो ये बहुत ही गलत है और मैं इसको जो है, अगर हमारे पास कोई ऐसी शिकायतें आती है तो मैं जरूर उसका निवारण करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावे जो है, एक चीज़ यहाँ बड़े खुल के सामने आई है कि पॉइंट्समैन की खासकर ड्यूटी आवर्स जो है 12 घंटे से ज़्यादा कई जगह पे लिया जाता है। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो है, हमने अप्रैल 2026 तक का जो जितनी भी वैकेंसी उत्तर रेलवे में है, खासकर पॉइंट्समैन की, क्योंकि वो हमारा एंट्री कैडर है, तो उसको हमने जो है उसका एक अध्ययन किया है, उसको निकलवाया है। तो हमने पाया कि लगभग जो है 3200 वैकेंसियाँ जो है अप्रैल 2026 तक बन रही हैं और अभी लगभग 2200-2300 के लगभग है। इसमें हमें एक समस्या ये आ रही है कि जो वैकेंसियाँ जो है, ये चूँकि एंट्री लेवल की वैकेंसियाँ हैं, तो इसमें जो है हमें रेलवे बोर्ड के थ्रू जो है इसका इंडेंटिंग करना होता है और इसके लिए अभी जो है वेबसाइट उपलब्ध नहीं है। जहाँ तक मुझे बताया गया है कि ये जो है जो वैकेंसी जो इंडेंटिंग होगी, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कुछ सहयोग करके जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को ओपन करती है। तो हम मतलब आज ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के जो मैं चूँकि संरक्षा भी देखता हूँ, तो मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि मैं इसको जल्द से जल्द ओपन कराऊँ और मैंने जो है इसमें अभी जो है इस बारे में काफ़ी कुछ किया है और मैं इसको जो है जल्द से ओपन करा करके इसमें जो है जितनी भी वैकेंसी है उसको फिलअप करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों का जो है ड्यूटी आवर्स में कुछ सुधार हो सके। इसके अलावा एक जो हमारे पूर्व वक्ता थे, उन्होंने जो है ये यहाँ पे उठाया कि जो है उनको शॉर्टकट मेथड अपनाने के लिए जो है कंपेल किया जाता है। मैं उनको इस मंच से आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा वाकया आपके साथ होता हो, आप मेरी नज़र में उसको जरूर लाएं और मैं आपको ये भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपको कोई भी शॉर्टकट अपनाने के लिए कंपेल नहीं करेगा और अगर शॉर्टकट नहीं अपनाने के एवज में अगर आपको टेकअप किया जाता है, तो आपके प्रोटेक्शन के लिए मैं सबसे आगे रहूँगा। क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे जो उपस्थित हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा जो है स्टेशन से कंसर्न स्टाफ हैं, पॉइंट्समैन, स्टेशन मास्टर। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग समान रूप से रोज करते हैं, जैसे संटिंग, जैसे स्टेबलिंग, और ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है मैंने पिछले दिनों में, हालांकि मुझे यहाँ इस रेलवे में ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, 4-5 महीने पहले मैं ज्वाइन किया हूँ और मैंने पाया है कि इस 2 कारणों की वजह से सबसे ज़्यादा जो है डेरेलमेंट, एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि ये जब भी संटिंग करते हैं या जो स्टेबलिंग करते हैं गाड़ियों का, तो उसमें जो भी कंसर्न रूल्स हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। कई बार ऐसे देखा गया है कि जो है लोग मतलब इसको जो है संटिंग करने में या इस लोड को स्टेबल करने में शॉर्टकट अपनाते हैं और उसमें जो है एक्सीडेंट हो जाते हैं। कठुआ एक आपके सामने एक उदाहरण है, जिसमें कि जो हमारा सिस्टम जो चेक एंड बैलेंस का है, वो एकदम तमाम रूप से वहाँ पे फेल कर गया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। इसके अलावे भी है कि मैंने अभी जो है 4-5 महीनों में लगभग जो है 70 से 80 स्टेशन का इंस्पेक्शन किया है। कई जगहों पे मैंने पाया है कि जो सिग्नल्स के जो फेल्योर होते हैं, कुछ गियर्स के, कुछ पॉइंट्स के जो है रिपीटेड फेल्योर हैं, उसमें जो है जो उसके जो रिमार्क्स दिए जाते हैं, वो जो है कई बार ऐसा लगता है कि वो जो है एप्रोप्रिएट नहीं है। तो खासकर स्टेशन मास्टर से मैं ये गुजारिश करूंगा कि जिस पॉइंट्स का या जिस गियर का रिपीटेड फेल्योर हो रहा है, तो उस पर जरा थोड़ा विशेष नज़र रखें, ताकि जो है बाद में भविष्य में किसी तरह की परेशानी नहीं हो।
और भी बहुत सारी इश्यूज हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि समय का अभाव है। जीएम साहब ने थोड़ा संक्षिप्त रखने को बोला है, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं और चाहूंगा कि फिर से जो है ऐसे सेमिनार बार बार आयोजन करें। धन्यवाद। मंच पर है और अपने अनुभव को अपने मार्गदर्शन से हमारे साथ साझा करें, ताकि उनके अनुभव का भी हम लोग लाइफ पर कार्य करते हुए फायदा उठा सके। आदरणीय शुभम कुमार जी, डिप्टी सीएम और मेरे सभी सहयोगी यहाँ पे जो इस संरक्षा संगोष्ठी में उपस्थित हैं। हमारे रेलवे का जो एक्सीडेंट का हिस्ट्री है, अगर हम उसकी तरफ देखें तो उसमें लगातार सुधार आ रहे हैं। आप सभी लोगों के सहयोग से और लगातार टेक्नोलॉजी के इनोवेशन से लगातार रेलवे जो है एक बेहतर सेफ्टी के एक्सीडेंट को कम करते हुए सेफ्टी के नए आयाम को छू रहा है। इसमें लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि वन एक्सीडेंट इज वन टू मैनी। एक भी एक्सीडेंट अगर होता है तो वो बहुत ज्यादा है, ये हमारे माइंड में हमेशा रहना चाहिए। अगर कभी आप लोगों को जो किसी एक्सीडेंट के विक्टिम रहे हैं उनकी फैमिली से कभी मिलने का मौका मिले तो उस माँ से, उस पत्नी से, उस पति से पूछिए, या उनका अनुभव अगर सुनेंगे तो आपको अपनी जिम्मेदारी का और जो ग्रेविटी हमारे काम में है वो ग्रेविटी का आपको एहसास होगा। और उस ग्रेविटी को हमें अपनी वर्किंग में, अपने माइंड में, उस कॉन्शियसनेस को अपने माइंड में हमें हमेशा रखना है। बस मैं यही कहना चाहूंगा। थैंक यू। सेफ्टी सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे नॉर्दर्न रेलवे के महाप्रबंधक श्री चौधरी साहब, प्रिंसिपल सीएसओ, सीपीओ जनरल, सीपीओ आईआर और सभी अधिकारी जो जीएम साहब की टीम के साथ आए हैं। मेरे यूआरएमयू के अध्यक्ष श्री एस.एन. मलिक, महाप्रबंधक श्री बीसी शर्मा जी, डिवीजन के आलोक शर्मा, मंडल अध्यक्ष रमणीक शर्मा जी। मैं सबसे पहले इसको बंद करूं, पहले तो यार इसको बंद कर देना। सबसे पहले मैं बीसी शर्मा जी, मलिक और डिवीजन की टीम रमणीक शर्मा जी, इनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने ऑपरेटिंग जो रेल संचालन से सीधा संबंध रखता है उनकी मीटिंग संरक्षा संगोष्ठी रखी है। और वो बहुत संरक्षा संगोष्ठी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए हम सब लोग रेल चलाने वाले हैं, रेल का संचालन करने वाले हैं। रेल का संचालन संरक्षित हो और समय पे चले, ये जो कंसर्न है, ये जो उत्तरदायित्व है, खाली कर्मचारियों का ही नहीं है, अधिकारियों को भी वही है। तो कॉमन इंटरेस्ट क्या है? रेल का संचालन एफिशिएंट हो, रेल एक्सीडेंट फ्री चले, ये हमारा सबकी जिम्मेदारी है। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मैंने अभी सुने हैं सबको, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मैं ऑपरेटिंग से जुड़ा हूँ, 39 साल 9 महीने मेरी नौकरी हुई है एसएस जयपुर में। 2375 पहले उस जमाने में जो हाईएस्ट ग्रेड होता था ग्रुप सी का, उसमें मैं रिटायर हुआ था। जो गिनी चुनी पोस्ट हुआ करती थी, नहीं 2375 3500, ग्रुप बी, ग्रुप ए से पहले हायर थी। तो मित्रों, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। देखिए, कोई भी नहीं चाहता रेल में दुर्घटना हो,
जब वो किसी के भी गलती से दुर्घटना होती है, पूरा रेल तंत्र बदनाम होता है, पूरा रेल तंत्र बदनाम होता है। बालासोर में एक्सीडेंट हुआ, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन सारा देश हिल गया। रेल देखो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का स्थिति ऐसी है कि बच्चा यदि उद्दंडता करे कॉलेज के अंदर तो न्यूज नहीं बनती, यदि प्रिंसिपल उद्दंडता करे तो न्यूज बनती है। सबसे जिम्मेदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम, विश्वसनीय जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो रेलवे है। और रेलवे में एक्सीडेंट होने का मतलब यह है कि हमारी विश्वसनीयता खतरे में पड़ती है। आज देखिए, जो हमारे यूजर्स हैं वो रात को स्लीपर में रिजर्वेशन करा करके नाइट सूट पहन के आराम से सो जाता है और सुबह फ्रेश उठता है। ऐसी विश्वसनीयता है। यदि एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी विश्वसनीयता खतरे में पड़ती है, वो हम सब के लिए खराब है। देखिए, पहले हम देखेंगे रेल संस्थान हमारा है, जैसे सबने ये बात कही है और सब ये वास्तविकता भी है कि रेल हमारा वो स्रोत है जिससे हम केवल जीवन यापन नहीं करते हैं, बल्कि इसके माध्यम से हम पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। ये हमारा माध्यम है और सशक्त माध्यम है। और मुझे गर्व है कहते हुए कि रेल का जो कर्मचारी है, अभी जो समस्याएं बताई, बहुत ऑड सिचुएशन में वो रेल का संचालन करता है। यदि उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें, बड़ी हजार्डियस है, रिस्की है और कठिन है। हजार्डियस मतलब यातना युक्त है वो, लेकिन करता है। तो मैं ये कहूं, मुझे गर्व है कहते हुए आप सबको मैं साधुवाद दूंगा। इस रेल का, यदि देश का यदि कोई सबसे डेडिकेटेड लॉट है तो रेल कर्मचारी है। देखिए, आप लोग ऑपरेटिव्स हैं, मैंने यार्ड में भी काम किया है, यार्ड मास्टर भी काम किया मैंने। हालांकि उस समय कैडर अलग था, लेकिन मार्शलिंग यार्ड फुलेरा का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड हुआ करता था। 5-5, 6-6 सर्टिंग इंजन चलते थे। तो मुझे मालूम है कितनी मुश्किल से काम होता है। अभी जहां तक डिफिकल्टीज का सवाल है, मैं ये कहूं कि हमने देखिए, अभी जो नेशनल पेंशन स्कीम आई थी तो हमने कहा था कि ये ठीक नहीं है, रेल कर्मचारियों को आर्मी की तरह से इसको अलग रखना चाहिए। हमने कहा, ये क्यों कहा? क्योंकि आर्मी जब वार के टाइम जो फ्रंट पे काम करती है ना, वार पीरियड में जो लड़ाई होती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की हुई या बांग्लादेश में हुई, हमारा रेल कर्मचारी नौकरी में आने से रिटायर तक वो वार शूटिंग्स में काम करता है। अभी हमारे एक भाई ने कहा, पैट्समैन, मैंने तो यार्ड में काम किया, मुझे मालूम है 45 डिग्री 48 डिग्री में हुक पे हाथ लगाना मुश्किल होता है। इतना गर्म होता लोहा, अंदर घुस के कपलिंग काटना और उसको लगाना। मैं तो बार बार ये कहता था कि इनकी वैकेंसी आप 100% भर के रखो, वरना आपका बाजार का आदमी कोई आपकी शंटिंग कराएगा या तो कट जाएगा या एक्सीडेंट करा देगा। ये तो परंपरागत से धीरे धीरे वो सीख करके ही पारंगत होता है और वो शंटिंग कराने के लायक होता है। बहुत डिफिकल्ट है। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से ये रिस्क एंड हार्ड ड्यूटी अलाउंस एक कमेटी बनाई है रेलवे बोर्ड ने नेशनल लेवल पर। मैं उस कमेटी का मेंबर रहा हूं। मैंने पॉइंट्समैन और गेटमैन, सिविल इंजीनियरिंग का गेटमैन, हमारा ट्रैफिक का गेटमैन, उनमें उसको स्पेशल अलाउंस मिलता है, इसको नहीं मिलता। रिस्क एंड हार्ड ड्यूटी अलाउंस पॉइंट्समैन को नहीं मिलता। मैंने इसके लिए विशेष प्रयास किए उस कमेटी में और रिपीटेडली नोट बना के, एग्जॉस्टिव नोट बना करके प्रेस किया और डिस्कस करने के बाद में मैंने कमेटी को, मेंबर्स को, सबको राजी किया है और पॉइंट्समैन के लिए रिस्क एंड हार्ड ड्यूटी अलाउंस रेकमेंड कराया उसमें। वो कमेटी की रिकमेंडेशन अभी दूर काट रही है, हम परसों कर रहे हैं उसको। परसों करने के बाद में वो आगे बढ़ी है और मुझे विश्वास है कि ट्रैफिक के गेटमैन
और पॉइंट्समैन को रिस्क एंड हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। और इस ये भी नहीं, आपके सूचना जितना टेक्निकल स्टाफ है ट्रैफिक ओपन लाइन का, उन सबको भी रिस्क एंड हार्ड ड्यूटी अलाउंस किया है, क्योंकि यदि हमने स्टडी किया था तो भाई रिस्क क्या है और हार्डशिप क्या है, तो इसको मेजर करने के लिए हमने इंडियन रेलवे से स्टडी करवाया और सबसे स्टैटिस्टिक ली थी। तो हाईएस्ट जो कैजुअलिटीज जो डेथ है वो ट्रैकमैन की आई थी, और उसके बाद सेकंड नंबर पे पॉइंट्समैन थे। पॉइंट्समैन सेंटिंग में बहुत रिस्क में काम करता है, अंदर जाता है और वॉकी टॉकी नहीं है, कोई मैसेज कम्युनिकेशन गैप होता है, वो हमेशा रिस्क फैक्टर में रहता है। तो बेटा ये बात जहाँ तक रिस्क एंड हार्ड ड्यूटी अलाउंस को, इसके आगे मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। अब एक बात बहुत ज़्यादा कही और मेरा सीधा संबंध उससे है कि पॉइंट्समैन की ड्यूटी 12 घंटे है, गेटमैन की ड्यूटी 12 घंटे है। तो 1 मिनट मैं आपको बताऊं, NFIR, केवल NFIR में इस आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, ये जो हमारे जो काम के घंटे हैं रेलवे में, जो अदर देन वर्कशॉप स्टाफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन से गवर्न होते हैं, वो हमारा इंडियन रेलवे एक्ट का पार्ट है। वो रेलवे बोर्ड उसको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन हमने इसको उठाया है और उसको चेंज करने के लिए जो माध्यम बन सकता है उसके, वो हमने NFIR ने प्रयास किए शुरू से। मियाँ भाई ट्रिब्यूनल बैठा 69 में, मियाँ भाई ट्रिब्यूनल के माध्यम से बहुत सारे परिवर्तन आए। ओवर टाइम पेमेंट में परिवर्तन आया। पहले गेटमैन जो सिविल इंजीनियरिंग गेटमैन एक्सक्लूडेड था, 24 घंटे ड्यूटी हुआ करती थी, और उसको हमने एसेंशियली इंटरमीडिएट में लिया है। जो पॉइंट जो जिस पास क्वार्टर नहीं है 0.5 किलोमीटर में, यदि वो गेटमैन यदि स्टेशन लिमिट में काम करता है तो उसकी ड्यूटी 60 घंटे कर दी। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन है, अभी एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, अभी टाइम नहीं है। तो इस प्रकार से हमने प्रयास किए। उसके बाद में फिर एक कमेटी बनवाई हमने, और ये 12 घंटे ड्यूटी को एबॉलिश करने के लिए हमने पूरे प्रयास किए, लेकिन दुर्भाग्य से मियाँ भाई ट्रिब्यूनल ने भी एबॉलिशन उसका एक्सेप्ट नहीं किया और बाद में उस कमेटी में नहीं किया। लेकिन अभी फिर हमने तो रेस किया है, क्योंकि उस समय की कंडीशंस जो थी वो और आज में बहुत परिवर्तन है, सोशल लाइफ चेंज हो गई है। अब 12 घंटे ड्यूटी उस तुलना में अब संभव नहीं है। ये फैक्टर्स हैं, और ख़ास तौर से मैं गेटमैन जिनकी 12 घंटे ड्यूटी है, मैं कहता हूँ HER के जानने वाले कई लोग हो गए, 12 घंटे ड्यूटी किसको करते हैं? हमारा जो जॉब क्लासिफिकेशन बनता है वो जॉब एनालिसिस पे बनता है कि आपका 12 घंटे के पीरियड में कितना पीरियड ऑफ एक्शन है। ये हमारा बेसिस है। तो गेटमैन 12 घंटे ड्यूटी उसकी, जंगल में बैठा हुआ हो। 12 घंटे ड्यूटी किसको कहेंगे? कि जहां 12 घंटे में आपको 6 घंटे से कम काम है, बाकी पीरियड क्या है? पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन है। तो यदि एक गेटमैन बैठा है और गाड़ी नहीं है और स्टूल पे बैठा हुआ है या सीमेंट की पटिया पे बैठा हुआ, यदि वो ऐसे ऊँग भी है तो एम्बुश जाके वो एविएंट DN उसके ऊपर केस बना देते हैं। क्यों बना रहे हो केस? उसका पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन ही है, आपको कानून में है। तो अभी मेरा इस इंडिविजुअल शॉर्टकट यही है कि जहां जहां पे गाड़ियां बढ़ गई हैं, जहां गाड़ियां बढ़ गई हैं, तो महाप्रबंधक महोदय से भी मैं निवेदन करूंगा कि वहां आप जॉब एनालिसिस कराएं। और मुझे विश्वास है कि पॉइंट्समैन का काम 6 घंटे से ज्यादा पीरियड ऑफ एक्शन उसका आएगा, और देयर विल बी फुल जस्टिफिकेशन इन द क्लासिफिकेशन। तो वो आप कराएं। तो हम देखिए HON बदलना महाप्रबंधक के बस में नहीं है, रेलवे बोर्ड के बस में नहीं है, वो भी पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा।
रेलवे बोर्ड कमेटी बनाएगी, रिकमेंडेशन लोगी और वहाँ रिकमेंडेशन पार्लियामेंट में एक्सेप्ट होकर फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में आता है। QAR का सारा मामला उसके इंटीग्रेटेड होता है। तो अभी हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये है कि हम जॉब एंड रिलीज करा रहे हैं, और जो कानून बना हुआ है, कानून की परिधि में ही आकर के हम ये चेंज ऑफ क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये आसान है। मैंने तो स्टेशन मास्टर ये सब का इंटेंसिव क्लासिफिकेशन कराया 6 घंटे। अब ऑनेस्टली जॉब एनालिसिस कराइए, मिनट टू मिनट जॉब एनालिसिस 3 दिन का होता है और हो जाते हैं और क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा। लेकिन आप करें इसको, और मैं शर्मा जी से कहूँगा कि अपनी टीम को इस बात पे लगाएं, और महाप्रबंधक महोदय जहाँ जहाँ ऐसी डिमांड आती है तो वहाँ आप जॉब एनालिसिस कराकर चेंज ऑफ क्लासिफिकेशन कराएं। और जिस दिन आप रिक्वेजिशन रखेंगे चेंज ऑफ क्लासिफिकेशन का, तो चेंज ऑफ क्लासिफिकेशन जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो इफेक्ट आएगा वो डेट ऑफ डिमांड से आ जाएगा। तो ये ध्यान रखें। एक बात बालासोर एक्सीडेंट के बारे में आया। देखिए, दुर्घटना के बहुत सारे कारण होते हैं। उन कारणों के लिए तो बताना बहुत लंबा समय चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ बालासोर का एक्सीडेंट जो हुआ है वो मानवीय भूल के कारण नहीं हुआ, वो हुआ है अज्ञानता के कारण। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, हेस्टीनेस, या काम की नॉलेज नहीं थी। सर्किट्स में चेंज हुए हैं, तो कारण है कि या तो उसको जल्दी में गलती कर दी या नॉलेज नहीं थी। तो ऐसे एक्सीडेंट को बचाने के लिए क्या रास्ता है भाई? हम लोग जो एक्सीडेंट बचा सकते हैं वो हम मानवीय भूल ना होने दें। कोई भी एक्सीडेंट नहीं कराना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि एक्सीडेंट सीधा मृत्यु के द्वार पर ले जाएगा आदमी को। कोई लोग को पायलट ये कहेगा मैं गाड़ी का भिड़ा दूं, वो सबसे पहले है, ही विल बी द फर्स्ट मैन टू डाई। कोई नहीं चाहता, लेकिन परिस्थितियां जो प्रतिकूल होती हैं और आदमी को असहाय बना दे, वो परिस्थितियों को हमें चेक करना है, और हम लापरवाही से हम एक्सीडेंट ना होने दें, ये हमारी निजी जिम्मेदारी होती है। और मित्रों देखिए, ये जो कमियां बताई हैं ना, ये हैं, और मुझे गर्व है कहते हुए कि शर्मा जी ने जो आप ये चेतना के लिए ये सेमिनार बुलाने का जो पहल की है, ये उनकी चिंता है। ये जो मुद्दे आपने किए हैं, ये इन्होंने पहले से उठा रखे हैं और उसके पीछे परस्यू भी करते हैं। और मुझे विश्वास है कि जितनी भी समस्याएं जो यहाँ रखी गई हैं, महाप्रबंधक महोदय खुद ही संवेदनशील हैं, उनकी रीच के जितने भी इश्यूज है वो हल करेंगे। और शर्मा जी NFIR और बोर्ड में मेरे उपाध्यक्ष भी हैं, और सब मीटिंग में BC शर्मा जी रहते हैं। तो आपका जो भी समस्याएं हैं उसको उच्चतम स्तर पर फोर्सफुली रिप्रेजेंट होता है, उसका निराकरण करने का काम होता है। मैं आप सब लोग, मैं समय का अभाव की वजह से मैं बहुत शॉर्टकट में बोला हूँ। इस सेमिनार में मैं GM साहब को बहुत साधुवाद देता हूँ, तो पूरी टीम के साथ में आप लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। और आप सबको मैं बहुत साधुवाद इसलिए देता हूँ कि जो भाव आपके अंदर आए, और वो सेफ्टी के प्रति जो भाव है आपको यहाँ लेके आए, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। और फिर पुनः आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मलिक जी। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सेफ्टी के बारे में सब कुछ बता दिया और महाप्रबंधक महोदय ने भी बताया। मैं अपने NFIR के प्रेसिडेंट श्री गुमान सिंह जी, हमारे NFIR के वाइस प्रेसिडेंट और मेरे उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी श्री BC शर्मा जी, महाप्रबंधक महोदय और तमाम अधिकारीगण, और मेरी महिला विंग की प्रेसिडेंट सोनिया शर्मा, उर्मिला डोगरा महामंत्री,
तमाम मेरी महिला स्टेशन मास्टर और तमाम मेरे सेंट्रल ऑफिस बेयरर्स और तमाम मेरे स्टेशन मास्टर, मेरे पॉइंट्समैन, यार्ड मास्टर और तमाम मेरे गार्ड, जो मेन विषय जो आज आपने सबने बोला गार्ड ट्रेन मैनेजर के बारे में, मैं जानता हूं क्योंकि मैं स्वयं भी स्टेशन मास्टर कैडर से हूं। मैंने आपको भी गुमान सिंह जी ने भी बताया, मैंने हर अनुभव को, कार्य को करते हुए देखा है और उस प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि मेरे सारे प्रवक्ता सब कुछ बोल चुके हैं, कुछ विशेष बातें अगर मैं बोलूंगा तो जीएम साहब ने जाना भी है, लेकिन फिर भी मैं महाप्रबंधक महोदय से सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि मेरे महामंत्री महोदय ने एक ही आइटम दी है, बताई, और कुछ प्रवक्ताओं ने बताई है कि उनके जिनको परिवार को 14/2 लगा दिया गया है, उस विषय ने आपने यहाँ से बोला भी है, लेकिन क्योंकि हम यूनियन है, कर्मचारियों की एक संगठन है, हमारा विषय होता है कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना और आप तक उन समस्याओं को लाना। उन कर्मचारियों के लिए विशेषकर रघुवैया साहब ने, गुमान सिंह जी ने और हमारे पीसी शर्मा जी ने आपसे रिक्वेस्ट, हम जीएम लेवल, क्योंकि शुरुआत हमारी रेलवे की है, नार्दर्न रेलवे की, इस विषय में जिन कर्मचारियों को परिवार को 14/2 लगा के अगर रेलवे से निकाला है, उनके लिए मैं पर्सनली रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं और महाप्रबंधक महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर उस विषय को दोबारा से उन व्यक्तियों के लिए जो सोचा जाए कि जिससे कम से कम उन परिवार को रोजी रोटी जो प्रॉब्लम्स हुई है, गलती, ये शर्मा जी ने भी कहा, आपने स्वयं भी कहा, सेफ्टी सेमिनार में आए हुए अधिकारियों ने भी कहा कि हाँ गलती हुई है। मैं मानता हूं गलती भूल एक आदमी की नहीं, सबकी है, आपने भी बताया। मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं आए हुए अधिकारियों का, तमाम सीपीओ साहब का और मैडम साहब, जितने अधिकारी आए हैं, और हमारा सेफ्टी सेमिनार ये चौथा सेमिनार है। सबसे पहले रनिंग के 2 हो चुके हैं, हमारे नेशनल लेवल पर भी हुआ है। तमाम संगठनों ने, हमारी जो ब्रांच है, शर्मा जी ने हर ब्रांच के लिए, अभी यूथ सम्मेलन मुरादाबाद में हुआ, तमाम जगह, और मेरे खासकर यूथ साथी जो हमारे डिवीजन के, जिसके कारण ये मेरा चौथा फंक्शन जो हो रहा है, रमनीक शर्मा, मेरे छोटे भाई रमनीक शर्मा, आलोक शर्मा और तमाम गार्डों ने मिलके जो ये आयोजन किया है, ये सब कर्मचारी, क्योंकि सेफ्टी के लिए शर्मा जी की एक विशेष बात है कि हर कैडर के लिए बार बार सबसे कह रहे हैं कि आप अपने सेमिनार कराइए, आप लोग आइए। जगह जगह जितने शर्मा जी पैदल चल के गैंगमैन से मेरे का सेक्शंस में मिले हैं, मैं नहीं मानता कि कोई इतनी मेहनत, इतनी उम्र, 75 साल की उम्र में भी रघुवैया साहब और शर्मा जी ने हर कर्मचारी की समस्याओं को कर्मचारियों के बीच में जा जाके सुनते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। यह हमारा सवाल है कि हमारे को ऐसे महामंत्री मिले। हमारा यूथ जो यंग है, महिलाएं हैं, सारे लोग साथी साथ में दिन रात आके आपके साथ काम कर रहे हैं। मैं अपने स्टेशन मास्टर कैडर की ओर से आपको आश्वासन देता हूं कि हमारा स्टेशन मास्टर हमेशा सुरक्षा के बारे में फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। गलतियां इंसान से तभी होती हैं, या तो मानव भूल के कारण नहीं इतनी गलती होती, जितनी हमारी प्रशासन की भी है। कुछ चीजें हमारे से जबरदस्ती भी कराई जाती हैं। आपके सामने हमारे स्टेशन मास्टर ने कहा, गार्डों ने भी बताया, कराई जाती है, 6 घंटे का रेस्ट मिलता नहीं है, ड्यूटी पे बुला लिया जाता है, 2 घंटे के बाद गार्ड को ड्यूटी पे बुला लिया जाता है, स्टेशन मास्टर को भी बुलाया जाता है, पॉइंट्समैन 12 घंटे की बात कर रहा है। मैं तमाम कैडर के बारे में आपसे अवगत कराना चाहता हूं कि कम से कम जो आपके अधीन कार्य करने का अधिकार है, कम से कम नार्दर्न रेलवे बहुत बड़ी रेलवे है, जिसके आप हमारी उस परिवार के मुखिया हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा इस मंच के द्वारा जितना आप हल कर सकते हो, शर्मा जी के मार्गदर्शन से, शर्मा जी आपको हर वक्त अवगत कराते रहते हैं, और मैं रमनीक शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो बार बार हर कैडर के लिए कोशिश करते हैं कि मैं कैसे डिवीजन को, क्योंकि डिवीजन दिल्ली डिवीजन ही हमारा नार्दर्न रेलवे में, मैं कहता हूं ज्यादा इंडियन रेलवे में सबसे बड़ा डिवीजन है, जो 42,000 आदमियों के साथ 30,000 हमारे और रोल पर हैं, उनको डील करते हैं। रमनीक शर्मा तमाम साथी हुआ, आए हुए साथियों का मैं और अधिकारियों का उत्तरी रेलवे मध्य रेलवे की ओर से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने समय दिया हमारे को, हमारे महामंत्री के आदेश को उन्होंने समय निकाल के रेलवे की, क्योंकि हर अधिकारी के पास अधिकारी का फोन भी आ रहा होगा, उन्होंने सबको कहा हम मीटिंग में बैठे हैं। सेफ्टी सेमिनार एक ऐसी चीज है जिसके लिए कोई अधिकारी नहीं कहता भाई ये काम करो। मैं आप तमाम अधिकारियों का आप अपनी ओर से धन्यवाद करता हूं। आशा करता हूं इसी तरह हमारी कड़ी में आगे हमें योगदान देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय। अपने आदरणीय सोमनाथ जी से प्रार्थना कि प्रवेश पर है और हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद कपूर साहब। आज के अध्यक्ष जी आदरणीय गुमान सिंह जी, विजय शर्मा जी, हमारे मुख्य अतिथि
जनरल मैनेजर साहब, पीसीएम जी साहब, पीसीएस साहब, डिप्टी सीएम जी साहब, डिप्टी सीएम सेफ्टी सर और छवि मैडम सीनियर जी, और इस सेमिनार में उपस्थित मेरे सभी साथियों, ये सेमिनार हमारा ऑपरेटिंग का जो हो रहा है, क्योंकि इस प्रांगण में पहले बहुत सेफ्टी सेमिनार होते थे, सेफ्टी ऑपरेटिंग का नहीं हुआ। ये शर्मा जी को श्रेय जाता है कि उन्होंने मुझे कहा कि ये सेफ्टी सेमिनार कराया जाए ऑपरेटिंग का, तो हम सब ने मिलकर ये तैयारी की और शॉर्ट पीरियड में हमने ये किया। और इसका अच्छा ये है कि हम इस प्रकार स्टाफ को काउंसिल कर सकते हैं और उनकी समस्या सुनकर उनका हल और अपने पदाधिकारी और अपने यूनियन नेताओं को भी इस माध्यम से बता सकते हैं। सर, हमारा एक ही ध्येय है कि हम कोई भी काम करें, हमारा जो सेफ्टी ऑपरेटिंग स्टाफ है कि हमेशा इसकी अहम भूमिका है ट्रेन संचालन से, और ध्येय और यही सिखाया जाता है कि एक्सीडेंट फ्री हमारा करते हुए काम होना चाहिए, और ये हमारी कोशिश रहती है कि हम बार बार स्टाफ को काउंसिल करते हैं। और सर, मानवीय भूल किसी प्रकार ना हो, ये हम स्टाफ को सिखाते हैं। ऑपरेटिंग स्टाफ की रेल संचालन में अहम भूमिका होती है, पर अधिकतर ऑपरेटिंग स्टाफ मानसिक तनाव में रहता है। उसका कारण ये भी है सर, आज से पहले रेलवे में 18 से 19 लाख स्टाफ होता था और गाड़ी आधी से कम होती थी, गाड़ियां आधी से कम होती थी और स्पीड भी कम होती थी। अब स्टाफ आधे के नजदीक आ गया, 11-12 लाख के करीब आ गया, और गाड़ियां डबल से भी ज्यादा हो गई और स्पीड भी बढ़ गई। उस वजह से हमारे ऊपर मानसिक तनाव रहता है, और जिस वजह से हम मतलब उस तनाव में ही ड्यूटी करते हैं। और ये इस माध्यम से मैं यही कहूंगा कि हमारे स्टाफ को बार बार काउंसिल किया जाए, और हमारे ऑपरेटिंग का हमारे मंडल स्तर पर बीच बीच में एक अच्छा प्रोग्राम किया जाए, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम हो, कल्चरल प्रोग्राम भी किया जाए। स्टाफ को किसी बहाने किसी तरीके से हम इनका थोड़ा सा मानसिक तनाव कम कर सके, ऐसे प्रोग्राम भी हमें करने चाहिए। हमारी सर जिम्मेवारी है कि हम गाड़ियों को सुरक्षित और सुचारू समय से चलाएं, और यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। ध्येय ये भी है कि कभी भी कोई भी एक्सीडेंट ना हो। प्रशासन निश्चित ये करे कि संचालन के प्रयोग में होने वाले इक्विपमेंट सही कंडीशन में हो और पूरे समय पे सप्लाई हो और उनको चेंज किया जाए। ये हमारे प्रशासन को इस पे ध्यान दें, क्योंकि जैसे कुछ ऐसा समाने जाए, आज मेन वॉकी टॉकी आ गया। वॉकी टॉकी हमें मिल तो रहे हैं मगर उनकी रेंज कम है, आवाज जाती नहीं है। ड्राइवरों के, ट्रेन मैनेजर के ऑर्डर किए गए आप मोबाइल बंद रखेंगे, कम्युनिकेशन का कोई साधन होता नहीं है, और ड्राइवर गार्ड चीखते रहते, चिल्लाते रहते हैं कि आवाज पहुंचती नहीं है। हमारे को एक अच्छी कंपनी, अच्छे सेट प्रोवाइड किए जाए, जिससे हमारा बातचीत का सिस्टम ठीक चले। इसके बाद सर, ये हमारे बीच में कांटे वाले, जैसे अभी बताया, शर्मा जी ने बताया, कपूर साहब ने बताया कि 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं कांटे वाले गेटमैन। सर, काम का तनाव इतना है, आजकल रोड ट्रैफिक भी बहुत बढ़ गया है, और पब्लिक इतनी एग्रेसिव होती है कि अगर 5 मिनट से ज्यादा गेट बंद हो जाए, पब्लिक उतर के गेटमैन को मारने लग जाती है। और ये बहुत इंसिडेंट हमारे डिवीजन मंडल में भी हुए हैं। सर, ये ड्यूटी 8 घंटे का सही सुजेशन है, और किसी तरीके इनकी ड्यूटी 8 घंटे की जाए। स्टेशन मास्टर को इतना तनाव रहता है सर, मैंने खुद देखा है, स्टेशन मास्टर खाने का टिफिन तो लाता है, लंच में, डिनर में वो उसे पैक ऐसे ही घर ले जाता है। हम पूछते क्या वो खाना नहीं खाएगा, तो टाइम ही नहीं मिला। इतना प्रेशर है वर्किंग का सर। तो ऐसे ही सर, हमारे ट्रेन मैनेजर कैटेगरी को हम सेफ्टी कैटेगरी में मानते हैं, मगर सेफ्टी एक्सीडेंट फ्री अवार्ड में से इसको बाहर रखा हुआ है। मतलब सेफ्टी कैटेगरी में तो है कि ट्रेन मैनेजर, और फ्री एक्सीडेंट अवार्ड से इसको बाहर रखा हुआ है। सर, जो एक्सीडेंट बच जाते हैं या बचाए जाते हैं वो हाईलाइट नहीं होते। हाईलाइट एक्सीडेंट वही होते हैं जो हो जाते हैं, और भ्रांति ये फैली हुई है कि गार्ड शायद ट्रेन मैनेजर सेफ्टी में इसका कोई इतना रोल नहीं है। सर, जितने एक्सीडेंट बचाए जाते हैं वो रोल ही है गार्ड का। और मैं जीएम सर को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कैडर को जब हर जगह सेफ्टी में रखा जाता है तो एक्सीडेंट फ्री अवार्ड में भी इसको रखा जाए। ये इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। सर, इसके आगे गुड्स ट्रेन की ब्रेक में बताया था कि सर कंडीशन बस से बदतर है, नई बन के आती है, थोड़े दिन में यार्ड में जाती है, टूट फूट हो जाती है, उसके दरवाजे बंद नहीं होते,
बैड एलिमेंट्स ब्रेक में चढ़ जाते हैं। ट्रेन मैनेजर अपनी जान बचाने को तनाव में रहता है, और सर उसके अंदर सीट नहीं होती, और सीट नहीं होती। अगर बाहर का आज का टेम्परेचर 45-47 है, तो मानो उस लोहे के डिब्बे का टेम्परेचर कितना होगा? 55 के करीब टेम्परेचर होता है सर। पानी मिलता नहीं, 1 किलोमीटर पे ब्रेक होती है। कभी उसको कोई आगे, पहले मुझे सर, मैंने ट्रेन मैनेजर सीनियर रिटायर हुआ मैं सर, और मैं एनएफआईआर में वर्किंग कमेटी में हूँ सर। मुझे पता है कि पहले सप्लाई होती थी स्टेशन पे, कई बड़े स्टेशन पे गार्ड के पास पानी भेजा जाता था, ड्राइवर के पास पानी भेजा जाता था। आज वो सिस्टम बिल्कुल खत्म है। ठीक है, आप थर्मस रख भी लोगे सर, 2 लीटर 3 लीटर पानी से आपका गुजारा इस टेम्परेचर में नहीं हो सकता। शायद 2 लीटर तो मैं भी अभी बैठ के यही हॉल के अंदर पी गया हूँ अभी। तो सर इसके भी ध्यान दिया जाए। ड्यूटी कहने में आसान है सर, करने में पता लगता है कि कितनी मुश्किल है सर। एक ये हमारे ट्रैफिक स्टाफ में टीआई भी आते हैं सर। टीआई को अब ये ड्रेस अलाउंस मिलता है सर, सबको मिलता है, स्टेशन मास्टर को मिलता है, और जो टीआई बनते हैं वो एसएस स्टेशन मास्टर से बनते हैं, और टीआई ही एसएस स्टेशन मास्टर बनते हैं। अब इस पे ऑडिट वाले ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि आप तो टीआई हो, आपको तो वर्दी पहनी नहीं, आपको ये वर्दी अपना इसका यूनिफॉर्म अलाउंस नहीं मिलेगा, इनका काट दिया जाता है सर। थोड़े दिन में वो फिर एसएस लग जाता है, उनको दिया नहीं जाता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर टीआई में, और इनकी बार बार ये शिकायत यही कि हमें ट्रांसफर अलाउंस हमारा काट दिया जाता है सर। ऑपरेटिंग स्टाफ में इतना तनाव, काम का इतना तनाव रहता है, प्रमोशनें होती नहीं है सर। मैं यूनियन में हूँ, और मंडल मंत्री के थ्रू हम बार बार प्रमोशन जिनकी होती है, 3-3 साल तक चिट्ठी नहीं निकलती। प्रेशर डालना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है, निकलने के बाद भी 6 महीने लग जाते हैं। और सर जो हमारे पास बहुत शिकायत ऐसी आ रही है कि जो स्टाफ ऑपरेटिंग स्टाफ की पोस्टिंग, ट्रांसफर और इसकी सीनियरिटी के लिए डील करता है, उनका बिहेव इतना रफ और इतना टफ होता है कि स्टाफ को ऐसे लगता है कि वो इतनी दूर से स्टाफ पूरे लाइन डिवीजन से आता है सर, उसको सही जवाब नहीं देता, रूड बिहेव करते हैं। अगर वो बिहेव बार बार पूछता है, उसको थ्रेट भी किया जाता है सर। वो पहले ही तनाव में रहता है, ऊपर से इधर से तनाव मिलता है, फिर बार बार ऐसी एक्ट में हमें ऑफिसर के पीएनएम के माध्यम से ऑफिसर को बतानी पड़ती है सर। और प्रमोशन 3-3 साल तक चिट्ठियां नहीं निकलती। तो सर इधर ध्यान दिया जाए कि ऑपरेटिंग स्टाफ बहुत मेन, इसका अहम रोल है संचालन में सर। आपका ध्यान इधर जा रहेगा तो सर और अच्छी, हमारा भी ध्येय यही है कि हम 0 एक्सीडेंट पे गाड़ी चलाएं, और हम भर्ती भी इसलिए हुए सर, हमने हमारा कर्तव्य है कि पैसेंजर को पूरी हमने सुरक्षा दे, और कभी भी कोई एक्सीडेंट ना हो, ये इच्छा रहती कोई भी चाहता है। और मैं तो कहता हूँ कोई ट्रेन मैनेजर एक एक्सीडेंट बचाता है ना सर, पूरी सर्विस में वो अपना पूरा धर्म निभा देता है पूरी सर्विस का, एक एक्सीडेंट बचाने से। और एक्सीडेंट बचाने से उसको मानसिक संतुष्टि मिलती है कि मैंने एक बहुत बड़ा काम किया, इसलिए वो बचे हुए एक्सीडेंट हाईलाइट नहीं होते सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सोमनाथ बंजारा जी से निवेदन कि कम से कम शब्दों में अपनी व्यथा को, अपनी वाणी को रखें, ताकि और आप अधिकारी को अवगत कराएं। आइए। मंच पर आसीन सभी यूनियन के पदाधिकारीगण, जीएम साहब, पीसीएसओ साहब एवं इस सेफ्टी सेमिनार में उपस्थित सभी परिचालन कर्मचारी गणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बड़ी गर्व और खुशी की बात है कि हमारी एसोसिएशन ने यह बहुत उत्कृष्ट कार्य किया, जो कभी नहीं हुआ। यह अकल्पनीय है, अभूतपूर्व है कि आए दिन सारी मीटिंग होती है, लेकिन सेफ्टी पर कभी किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं पदाधिकारियों का कि हमारी सेफ्टी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष हमारी जुबानी सुनने का अवसर दिया। इससे बढ़कर हमको कोई गौरव की बात नहीं है। मैं देवी सिंह बंजारा, यार्ड मास्टर दिल्ली, कुछ सेफ्टी के मुद्दे पदाधिकारियों एवं प्रशासन के समक्ष रख रहा हूं। गौर चाहूंगा कि और अपेक्षा करता हूं कि निवारण होगा। मेरे पास पॉइंट्समैन जो एक संचालन में रीढ़ की हड्डी माना जाता है,
यदि कांटे वाला नहीं है तो गाड़ियों का संचालन करना एक काल्पनिक कथा है। मेरा पॉइंट्समैन पूरी गर्मी में 47 डिग्री, 45 डिग्री, 48 डिग्री में खुले आसमान में संटिंग संचालन करता है। दो गाड़ियों के बीच में चलते हुए कपलिंग डालता है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए कोई भी सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी शूज या रात्रि में कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है ताकि वो अपना संरक्षा सुनिश्चित कर सके। गर्मियों की बात करें और सर्दियों की बात अगर मैं करूं, हम 2-2 रजाइयां लेके सोते हैं, लेकिन मेरा संटिंग स्टाफ दिसंबर के महीने में खुले आसमान में संटिंग कार्य करता है। बरसात में भीग जाता है, उसके लिए कोई रेनकोट की व्यवस्था नहीं है, न ही सेफ्टी शूज दिए जाते हैं। जब आपके पास भौतिक सुख सुविधाएं, मूल साधन नहीं है, तो किस प्रकार हम संरक्षा की बात कर सकते हैं। एक प्रत्यक्ष दृष्टांत में बताता हूं। परसों की बात है, 16 तारीख की। मेरा एक मिनट में आपको मैं इंटरप्ट करूंगा। आपने ये बहुत सही चीज बोला कि सेफ्टी शूज या ड्रेस अलाउंस की बात। जी जी, शायद आपको ये मालूम है कि ये चीज हम लोग ने रेलवे बोर्ड में पेश किया था। नॉर्दर्न रेलवे ने कुछ लोग इस चीज की मांग की थी जी, और अभी 17 तारीख को ही पॉइंट्समैन ट्रैफिक कैटेगरी के सभी स्टाफ के लिए, जी, जैसा कि इंजीनियरिंग के स्टाफ को, पीआरटी के स्टाफ को, एसएनटी के स्टाफ को अलाउंस या मतलब आपको क्लोथिंग अलाउंस, विंटर क्लोथिंग अलाउंस, रेनी सीजन के रेन कोट से पूरे का सर्कुलर इशू होता है। जी, आप शायद एकदम लेटेस्ट नहीं है, 17 तारीख की शाम को रेलवे बोर्ड से वो पत्र। चलो मैं इसके लिए बहुत साधुवाद जीएम साहब की, आपने मेरे बोलने से पहले ही वो समस्या आपने संज्ञान में लाते निराकरण कर दी गई है। आप हमारे लिए बहुत भामाशाह है, भागीरथ बन के इस नॉर्दर्न रेलवे का नेतृत्व कर रहे हैं। हमको बड़ा गर्व है कि ऐसे अधिकारी हमारे बीच में और हमारे संचालन कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो मेरे से पूर्व वक्ता भी कह चुके, रिस्क अलाउंस ये कॉमन समस्या है और अगर देखा जाए तो ये हमारा ड्यू है, देना चाहिए। अपेक्षा करता हूं इस पर गौर फरमाएंगे और जल्दी से जल्दी निवारण करने की कृपा करेंगे, ताकि एक मनोबल पॉइंट्समैन का बढ़ जाए कि हमको रिस्क अलाउंस मिलता है। जैसा कि गैंगमैनों को आए दिन कहते हैं जी, गैंगमैनों को 2700 रुपये मिलता है, हम तो 2 डिब्बों के बीच में चलते हुए इंजन में कपलिंग डालते हैं। पिछले 16 तारीख की घटना बताऊं, मैं 12 बीपीआ बैक कर रहा था, संट सिग्नल 165 से पीछे पकड़ने का कुछ नहीं था, मेरा पॉइंट्समैन लटकता हुआ गया, वो गिर गया और फ्रैक्चर हो गया। अपनी सेफ्टी के साथ वो झंडी दिखा रहा था, 22 गाड़ी के बीच पीछे झंडी भी नहीं दिखती, कैसे गाड़ी को रोकेगा? एक हाथ से वो पकड़ रखा है, एक से झंडी दिखाएगा। तो वीएचएफ सेट और बाकी टाकी भी समस्या है, इसको भी गौर फरमाया जाए, हर स्टेशन में उपलब्ध करवाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः अपेक्षा करता हूँ कि हमारी जो मांग है उनको गौर करते हुए निराकरण करेंगे। धन्यवाद। मेरी रेलवे में 36 साल की नौकरी हो गई है सर, और इस 36 साल में रेलवे ने मुझे पूरा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक चेतना, सामाजिक सम्मान, मुझे सब कुछ दिया है। और आज की डेट में अगर मैं अगले साल रिटायर होता हूं तो निसंदेह मैं एक बहुत अच्छा जीवन यापन व्यतीत करूंगा, और वो जिसका मुख्य कारण मेरी रेलवे है। मेरी रेलवे है क्योंकि रेलवे ने मुझे सब कुछ दिया है। मुझे एक आर्थिक सहायता भी दी है कि हाँ, कि मैं रिटायर होने के बाद एक जीवन को अच्छे स्तर पर, उच्च स्तर पर ले जाकर व्यतीत करूं। और ये सब कुछ हमारी कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता, कर्तव्य बोध के कारण हुआ है, और प्लस आपका मार्गदर्शन प्रशासन का रहा है और हमारे यूनियन के पदाधिकारियों का भी इसमें कहीं ना कहीं सहयोग रहा है। समस्याएं सर आती है, लाइन पर समस्याएं हैं, और हमारा मंडल स्तर पर, मुख्यालय स्तर पर, रेलवे बोर्ड स्तर पर इसका निराकरण भी होता है, लेकिन कुछ समस्याएं रह जाती है जिसका निराकरण समय अनुसार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास पानीपत के काफी पॉइंट्समैन आए हुए हैं आदरणीय जीएम साहब। स्थितियां ऐसी प्रतिकूल है कि उनसे वो 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं सर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कुछ समय पहले हमने इनकी 8 घंटे की ड्यूटी टेम्परेरी बेसिस पर करवाई थी
कि 8 घंटे की ड्यूटी और 12 घंटे की ड्यूटी में देखते हैं क्या फर्क है। स्टाफ की कोई मांग नहीं की गई, हमने अपने स्थानीय स्तर पर ही इनकी एडजस्टमेंट की और इनकी ड्यूटी करवाई। 6 महीने इन्होंने 12 से 8 घंटे ड्यूटी की और उस 6 महीने के दौरान किसी कर्मचारी ने सिक नहीं किया, कोई कर्मचारी छुट्टी पर नहीं गया, कोई कर्मचारी बीमार नहीं हुआ और कर्मचारी पूरी ऊर्जावान होकर ड्यूटी पर आता था और ऊर्जावान होकर ही चला जाता था। 8 घंटे की ड्यूटी का ये फर्क था। और जब से भी इनकी ड्यूटी दोबारा हमने 12 घंटे ड्यूटी लेनी शुरू की है सर, उसके बाद स्थिति वैसे जैसी हो गई है कि अब स्टाफ छुट्टी पर जा रहा है, आधे से ज्यादा स्टाफ सिक पर है कि नहीं सर मेरी स्थिति, मेरी जो समस्या है, मेरी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है, घर पे प्रॉब्लम है, मुझे गांव जाना है। तो सर मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि सर हम तो बहुत कुछ प्राणी हैं, आप हमारे सब कुछ सर्वस्व है, आप हमारे सर्वस्व है, आप हमारा इस पॉइंट्समैन की ड्यूटी का निराकरण कीजिए। स्टेशन मास्टर आपने यूनियन के सहयोग से 2800 से 4200 मिल चुका है और हम लोग समाज में एक बड़ा अच्छा रुतबा लेकर जी रहे हैं सर, बहुत अच्छा रुतबा लेकर जी रहे हैं। मैं रेल अधिकारियों का, अपने पदाधिकारियों का और यूनियन का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारे बारे में सोचा और हमें समाज में एक अच्छी चेतना के साथ जीने का मौका दिया। बहुत अच्छा जीवन है सर हमारा और मैं तो चाहता हूँ हमारे स्टेशन मास्टर का सबका होगा। गार्डों की समस्याएं हैं सर, 2800 वाली समस्या है, 4200 वाली समस्या है और बड़ी विषम परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं। आपका सहयोग रहेगा, आपका आशीर्वाद रहेगा तो इनका भी निराकरण कहीं ना कहीं जरूर होगा। मैं तो पुनः रेल का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि सर मुझे आप लोगों ने इतना अच्छा जीवन यापन करने का मौका दिया। मैं तो कोटि कोटि धन्यवाद हूं, करबद्ध मैं आपका कोटि वंदन करता हूं कि मुझे एक बहुत अच्छा स्वर्णिम युग रेलवे में अपने पास बिताने का मौका दिया। मैंने रेलवे से सीखा और रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं इसको कहीं और भी मैं लगाऊंगा। और मैं अपने अधिकारियों के लिए सिर्फ 2 लाइनें कहूंगा, अपने जीएम साहब के लिए और आप सभी का मैं ध्यान चाहूंगा कि है अगर कोई गुमनाम तो उसे एक नाम मिल जाए, है अगर कोई गुमनाम तो उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिन्हें इनकी उसे एक पहचान मिल जाए, भला कैसे नामुकद्दर रंग बदलेगा, ध्यान दीजिएगा, भला कैसे नामुकद्दर रंग बदलेगा अगर हम सबको आप जैसा कोई घनश्याम मिल जाए, आप जैसा कोई घनश्याम मिल जाए। मैं दीपक पराशर सिंह। धन्यवाद कपूर साहब। आदरणीय श्री गुमान सिंह जी, श्री डीसी शर्मा जी, श्री मलक जी, श्री सैगल साहब जी और हमारे मुख्य अतिथिगण माननीय जीएम साहब, सीएम जी साहब, पीसीएसओ साहब तथा मंच पर आसीन सभी माननीय अधिकारीगण और आप सभी परिचालन कर्मचारियों का इस सुरक्षा संगोष्ठी में आने का बहुत बहुत आभार और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं दीपक पराशर, ट्रेन मैनेजर, नई दिल्ली, इस मंच के माध्यम से आप सभी को यह अवगत कराना चाहता हूं कि सुरक्षा जो कि परिचालन कर्मचारियों से सीधी तौर पर जुड़ी है, हम सबका ये ध्येय होना चाहिए कि रेलवे की सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए ही अपने कार्य को करें, जिससे कि मानवीय भूल को 0% तक लेकर आए और कोई भी शॉर्टकट मेथड को ना अपनाएं। हमारे लिए सेफ्टी को प्रथम रखा गया है और रखना है, इसमें अपना 100% योगदान देने की कोशिश करें। यह करना हमारी और हमारे रेल परिवार की जिम्मेदारी है। भारतीय रेलवे रेल ऑपरेशन में सुरक्षा के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। भारतीय रेलवे में जो सुरक्षा उपाय किए जाते हैं वह एक सतत प्रक्रिया है जो कि दुर्घटना की रोकथाम करती है और हमारे ग्राहकों को एक्सीडेंट के रिस्क से बचाती है। ये जो प्रक्रिया है उसके अधीन रेलवे के द्वारा इसमें अपग्रेड करते रहना चाहिए, जैसा कि मालगाड़ी के ब्रेकवान की दशा को सुधारा जाना चाहिए ताकि मालगाड़ी के ट्रेन मैनेजर अपनी ड्यूटी को ठीक से कर पाए। यात्री गाड़ियों में सेफ्टी इक्विपमेंट की कमी को पूरा किया जाए और उन्हें समय रहते अपग्रेड भी किया जाए। सभी परिचालन कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरा जाए ताकि उनका प्रमोशन भी आसानी से मिल सके और उनका ड्यूटी रोस्टर भी 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे सुनिश्चित किया जाए। कुछ ट्रेनों में 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी के लिए लिंक रोस्टर को रिवाइज किया जाए। गुड्स ट्रेन मैनेजर का प्राथमिक स्केल पे
4200 किया जाना चाहिए और एमएससीपी में 4600 और 4800 का प्रावधान किया जाना चाहिए। हमारे माननीय महामंत्री जी के द्वारा ये मुद्दा रेलवे बोर्ड में भी उठाया गया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मानवीय त्रुटियों को कम करने के लिए कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकी उपकरणों, प्रणालियों, सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं पर नियमित और व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करें। आज के समय में परिचालन कर्मचारी मानसिक तनाव से गुजर रहा है। मैं आप सभी परिचालन कर्मचारियों से ये अपील करता हूं कि इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। इसके लिए रेलवे प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को सहयोग किया जाना चाहिए और परिचालन के निरंतर समय समय पर प्रशासन द्वारा संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाना चाहिए ताकि उनकी भी प्रॉब्लम को सुना जाए, ताकि इस मानसिक तनाव से कर्मचारियों को बचाया जा सके। आजकल गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है, आग की घटनाएं भी बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, इसलिए कर्मचारी और रेलवे प्रशासन को अलर्ट पर रहना चाहिए ताकि रेल को इन दुर्घटनाओं से बचाया जा सके और उससे जुड़े उपकरणों को भी अपडेट रखना भी कर्मचारी और प्रशासन की जिम्मेदारी है। और अंत में रेलवे का सेफ्टी का एक नारा है, अगर इसको सब अपनाएं तो बहुत अच्छी बात है। सुरक्षा सर्वप्रथम, सुरक्षा हमेशा, सेफ्टी फर्स्ट इज सेफ्टी ऑलवेज। आप सभी का इस सेफ्टी सेमिनार में आने के लिए पुनः धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। तो हम शब्दों में अपनी बात को प्रशासन के सामने रखते हैं। सचिन ढोल जी। धन्यवाद धीरज सर। मैं सचिन कुमार ढोल, ब्रांच सेक्रेटरी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन जींद ब्रांच, स्टेशन मास्टर जींद। आदरणीय बीसी शर्मा जी, गुमान सिंह जी, मेरे यूनियन के सभी पदाधिकारीगण, तो मेरे यहाँ पर पहुंचे बोर्ड से सभी ऑफिसर, डीआरएम ऑफिस से आए पहुंचे सभी ऑफिसर का यहाँ सुरक्षा संगोष्ठी में पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मेरे सभी ऑपरेटिंग साथियों का भी, मैं जितने भी ऑपरेटिंग टीम के सभी साथी यहाँ इस सुरक्षा संगोष्ठी में पहुंचे सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सर, मैं आपका ध्यान आज इस सेफ्टी सुरक्षा पर एक सबसे अहम मुद्दा है कि हमारे ट्रेन मैनेजर का, जो कि विदाउट एलआर ट्रेन मैनेजर को चलाया जा रहा है, उसको पता नहीं होता लूप लाइन कौन सी है, मेन लाइन कौन सी है। बड़ी ही विपदा है ये, बहुत ही खतरनाक, कुछ भी हादसा हो सकता है। विदाउट एलआर गाड़ी को ना चलवाया जाए। दूसरा सर, मैं पॉइंट्समैन के लिए, हमारे पॉइंट्समैन हमेशा रिस्क में रहते हैं। रेल की मेन हड्डी है जो वो पॉइंट्समैन है। सेफ्टी होती है, जैसे स्कूटर पे सेफ्टी हमारी वो लगी होती थी, टायर लगा होता था, ऐसे ही पॉइंट्समैन है। वो गार्ड ड्यूटी भी करता है, वो स्टेशन मास्टर को भी देखता है, वो अपना खुद का काम भी करता है और गेटमैन ड्यूटी भी करता है। उसको रिस्क अलाउंस, जो कि हर समय एक मौत के साए के बीच में रहता है, उसका रिस्क अलाउंस दिया जाए पॉइंट्समैन को। दूसरा सर, स्टेशन मास्टर के लिए आज जो ब्रांच लाइन है हमारी, जींद से पानीपत, जींद से कुरुक्षेत्र, जींद से पानीपत लाइन पर मैं कहता हूँ 20 गुना ट्रैफिक बढ़ गया है, 20 गुना मेन लाइन से ज्यादा काम है। इतनी साइडिंगें खुल गई है, वहां पॉइंट्समैन की, स्टेशन मास्टर की ड्यूटी 12 घंटे स्पेशली सर इस पे ध्यान दिया जाए। उस सेक्शन पे ड्यूटी 8 घंटे की जाए। और एक सर मेन मुद्दा है कि स्टेशन मास्टरों के लिए आप फील्ड में जाइए, स्टेशन मास्टर ऑफिस में कूलर की तो बात है, पंखे भी ऐसे ऐसे चल रहे हैं सर। स्टेशन मास्टर ऑफिस में एसी की व्यवस्था, एसी दिए जाए सर, ताकि स्टेशन मास्टर आराम से नौकरी कर सके। कूलर, हमारे बड़े स्टेशन है उसके लिए एक लेटर भी निकला था कि पावर कैबिनों पे एसी लगवाए जाए, लेकिन वो कागजों में ही रह गया। पावर कैबिन पे पीछे से कूलर लगे रहते हैं, क्योंकि हम जंक्शन पे काम करते हैं, उस कंट्रोल फोन सुनता ही नहीं कूलर की आवाज में, जिससे कि पावर का भी हमको ये रहता है कि इलेक्ट्रिक लिखवाइए अरेंजमेंट में, या डीजल लिखवाइए कान बराबर में। तो पावर कैबिनों पे तो कम से कम जहां अरेंजमेंट होते हैं वहां एसी की व्यवस्था करवाई जाए। सर, एक हमारा 1 मिनट और लूंगा, एक अहम मुद्दा है ट्रैफिक अप्रेंटिस। अभी हमारे जीएम साहब बैठे हैं, तो सर एक 2015 में एक ट्रैफिक अप्रेंटिस का बैच था, जिससे कि मैं ट्रैफिक अप्रेंटिस हूं। उसी टाइम सर एक बोर्ड से भर्ती निकलती है,
जिसमें ट्रैफिक अप्रेंटिस हम अगस्त 2015 में चयनित हुए 4200 में, और उसी में एएसएम उस टाइम तो 2800 में आता था। जिसके मार्क्स ज्यादा थे आरआरबी में वही तो ट्रैफिक अप्रेंटिस बना होगा सर। और 2000 जो एएसएम थे वो 2800 में थे। वो ट्रैफिक अप्रेंटिस की ट्रेनिंग 1 साल की और एएसएम की भी 3 महीने की सर। वो हमसे बाद में चंदोसी गए, आज वही हमसे सीनियर भी है और हमसे ज्यादा सैलरी भी ले रहे हैं, क्योंकि वो तो जनवरी में आके उन्होंने ड्यूटी रिज्यूम कर ली, अपनी ड्यूटी इंडिपेंडेंट ले ली। लेकिन हमको ट्रेनिंग में एक फर्स्ट फेस उन्होंने हमारे साथ ही किया। क्या हमको भी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर मान लिया जाए? हमारी तनख्वाह उनसे कम है तो हमने क्या गुनाह कर दिया 1 साल की ट्रेनिंग करके? तो सर इस मुद्दे पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। गालियां हमारा मनोबल बढ़ाएंगी, हमारे अधिकारियों का भी मनोबल बढ़ाएंगी कि हम अपनी बात को अच्छे ढंग से उनके सामने रख रहे हैं। और मैं आपको यही बोलूंगा कि जिंदगी में कभी खुशी कभी कम होता है, खुशी बांटने से बीपी कम होता है। अरे ताली तो वही लोग बजाते हैं जिनके हाथों में कम होता है। आज तो हम लोग फ्री बैठे ताली तो बजा सकते हैं, अधिकारी लोगों का अपने पदाधिकारी का इसी से हम मनोबल बढ़ा सकते हैं और अपना भी मनोबल बढ़ाएंगे। अगली प्रक्रिया को जारी रखते हुए मैं श्रीमती दीपा सोडी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आए और जिस स्टाफ से वो संबंध रखती है ट्रेन कलर स्टाफ से, तो उनके की अगर कोई समस्या है तो उनके विषय में भी हमारे अधिकारियों को प्रशासन को अवगत कराएं। श्रीमती दीपा सोडी। आदरणीय श्री गुमान सिंह जी, श्री डीसी शर्मा जी, मालिक सर जी, श्री रमनीत शर्मा जी, अनूप जी तथा महिला विंग की महामंत्री जी श्रीमती उर्मिला डोगरा जी, सोनिया जी तथा हमारे मुख्य अतिथिगण माननीय श्री जीएम साहब, पीसीओन साहब, पीसीएसओ डिम्पी गर्ग साहब, सीनियर डीओम जी मैम, छवि मैम तथा मंच पर आसीन सभी माननीय अधिकारीगण और सभी उपस्थित हमारे ऑपरेटिंग स्टाफ के साथियों, मैं आपका इस कार्यक्रम में सेफ्टी सेमिनार में तहे दिल से स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। मैं दीपा सोडी, CTNC वर्किंग इन DRM ऑफिस, इस मंच के माध्यम से सबसे पहले अपने संगठन और अपनी यूनियन का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने यह प्रोग्राम सेफ्टी सेमिनार का आयोजन किया, जो कि पहली बार किया गया है। किसी भी यूनियन, किसी भी संगठन ने इस चीज का इनिशिएटिव नहीं लिया, तो सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी यूनियन का, और आप सबको भी यही कहूंगी आप तालियों के साथ इनका धन्यवाद करें। मैं जैसे कि टीएनसी कैडर से बिलोंग करती हूँ, तो मैं टीएनसी से ही संबंधित मुद्दा रखना चाहूंगी। टीएनसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है सुरक्षा से रिलेटेड, जो कि ट्रेन मैनेजर, जितने भी स्टेशन मास्टर कैटेगरी के हैं, इन लोगों को सुरक्षा से संबंधित में आंका जाता है कि ये लोग बहुत ऊपर हैं सुरक्षा में। टीएनसी को इतना ज्यादा नहीं आंका जाता, लेकिन ये गलत है। टीएनसी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है सुरक्षा से उसमें। जैसे टीएनसी का जो भी काम होता है, स्टेशंस पर जब ट्रेन का अराइवल होता है तो उसमें ट्रेन्स के डब्बों को देखना, कि वो सुनिश्चित कराना कि उसमें सही है डब्बा या नहीं है, कोच को डिटैच करवाना और आगे उसकी समरी देना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है टीएनसी के लिए। तो इसमें जब इस कार्यक्रम के लिए टीएनसी को स्टेशंस पे या यार्ड में जाना पड़ता है, तो दिन में भी होती है उनकी ड्यूटी, रात में भी होती है। तो रात में जितने भी टीएनसी हैं जो टीएनसी से बिलोंग करते हैं, वो समझ पाएंगे कि यार्ड में जाने में उनको रात में स्पेशली बहुत ही असुविधा होती है। कभी बारिश का मौसम होता है, कभी घास इतनी बड़ी होती है, वहां पे कीड़े या बहुत टूटा फूटा ट्रैक होता है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैं अपने प्रशासन और डीसी शर्मा जी, गुमान सिंह जी से यही अनुरोध करूंगी कि इनकी सुरक्षा के लिए प्रॉपर लाइट और कुछ हट्स बनाए जाने चाहिए बीच बीच में, जहां पर अगर बारिश है तो वो वहां पे वेट कर सके उस चीज के लिए। तो ये मेरा अनुरोध है और पूरे टीएनसी कैडर की तरफ से मैं ये आप लोगों को कहना चाहती हूँ
दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा ये है टीएनसी के कैडर के लिए कि इनका प्रमोशन चैनल 4200 पे स्टॉप हो रखा है। तो सर आपसे ये निवेदन है कि प्लीज इस पे प्रकाश डालिए ताकि हम लोगों का टीएनसी कैडर को थोड़ा सा मनोबल बढ़े इस चीज के लिए, क्योंकि सारे कैडर के लिए स्टेशन मास्टर, गार्ड, CYM सबका प्रमोशन का चैनल है 4200 से ऊपर 4600, 4800, 5400। तो इस कैडर का नहीं है, तो कृपया करके इस पे ध्यान दीजिए और इसकी व्यवस्था की जाए कि टीएनसी कैडर के लिए भी 4200 से ऊपर का प्रमोशन का चैनल होना चाहिए। धन्यवाद। डिवीजन में ऑपरेटिंग डी ग्रुप स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें हम 5 कैडर को लेकर चलते हैं। हमारा पॉइंट्समैन, ऑपरेटिंग का गेटमैन, कैबिनमैन, शंटिंग मास्टर और एक TDPN पोस्ट है जिसको ट्रैफिक खलासी करके ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया है। तो हम उसके पॉइंटों को लेके आए हुए हैं। सबसे पहले तो हमारा सबका जो मेन पॉइंट है ये वो है हमारा 8 घंटे ड्यूटी का। रेलवे में ज्यादातर जितने भी डिपार्टमेंट है सभी के ये 8 घंटे ड्यूटी है। तो सिर्फ हमारा ऑपरेटिंग का जो डी ग्रुप स्टाफ है जिसमें 5 कैडर आते हैं, बड़े स्टेशनों में मात्रों में 8 घंटे ड्यूटी, पर मोस्टली हर जगह 12 घंटे ड्यूटी है। आप अधिकारियों से बात करते हैं, पूछते हैं उनसे, हमें बारे में यही कहा जाता है भी एनालाइज करेंगे। एनालाइज करके वो बोलते हैं कि भी ड्यूटियां गाड़ी के टाइम पे ही करते हैं या ऐसे करके हमारी ड्यूटियां 12 घंटे ही करी गई है और ये अंग्रेजों के टाइम से चल रही है। उस टाइम पे क्या होता था, गाड़ियां कम होती थी इसलिए 12 घंटे ड्यूटी चल जाती थी। आज के टाइम पे 12 घंटे में हमारा पॉइंट्समैन है, स्टेशन मास्टर है, 80 85 100 गाड़ियां भी निकालते हैं जो मेन लाइन पे आप सब काम कर रहे हैं, आप सबको पता ही है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है डिस्काउंट। 2006 तक मिलता था हमें डिस्काउंट। 2006 के बाद किन्हीं वजहों से हमारा डिस्काउंट बंद कर दिया गया। वो हमारी रिक्वेस्ट है उसको बहाल किया जाए सर। उसके बाद हमारा आता है, हमारा रेलवे डिपार्टमेंट में क्या है, 1900 के बाद सभी को 2400 दिया जाता है। सिर्फ हमारे यही 4-5 कैडर है जिनको 1900 के बाद 2000 दिया जाता है। जब तक हमारा कैडर रिटायरमेंट के टाइम पहुंचता है 2400 तक पहुंचता है, तब तक वो रिटायर होने वाला हो जाता है। 2800 तक पहुंचता नहीं है। तो मेरी सर से ये रिक्वेस्ट है कि भी इसको 242 तक भी लेके जाया जाए सर, हमारा भी सेफ्टी से रिलेटेड है। उसके बाद है हमारा ड्रेस का कलर जी। जैसे सभी भाइयों को बताइए हमारा ड्रेस का कलर ग्रे है। ज्यादातर सफाई वालों का भी वही है, ऑटो रिक्शा चलाते हैं हमारे भाई उनका भी वही है, वेंडर्स होते हैं उनका भी वही है। चलो छोटे स्टेशन पे हमारा अधिकारी पहचान कर सकता है ड्रेस को देख के भी, ये ट्रैकमैन होएगा या पॉइंट्समैन होएगा, पर बड़े स्टेशन पे अधिकारी नहीं पहचान कर सकता ये पॉइंट्समैन है या हमारा ट्रैकमैन है। तो मेरी सर से रिक्वेस्ट है हमारे ड्रेस के कलर की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए सर। इसके बाद सर एक हमारे 5 मेजर पॉइंट्स तो हमारे बताई दिए गए हैं, वैसे सबको पता ही है हमारे 5 मेजर पॉइंट्स जो हैं। एक सर हमारे ना SWR में जो कांटे वालों की ड्यूटी है, मैं उसके बारे में बोलना चाहूंगा। बाकी जो हमारी कांटे वाली की ड्यूटी 20 से 21 ड्यूटियां बताई जाती हैं उसमें है, उससे मैं एग्री करता हूँ, ठीक है ड्यूटियां हमारी जेन्युइन है, पर 3 पॉइंट उसमें ऐसे हैं जिनसे मैं एग्री नहीं करता। हमारी एसोसिएशन के जो बॉडी मेंबर्स है वो एग्री नहीं करते। उनका कहना ये था भी आप ये बात सबके सामने रखी जाए, जो कांटे वाले की ड्यूटियों में ये 3 पॉइंट है। हर स्टेशन पे ये सारे पॉइंट होते हैं, ज्यादातर 1 या 2 पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं। तो कांटे वाली की ड्यूटी में सबसे बड़ा पॉइंट है 11 नंबर है जी। ये पॉइंट है वह कांटे वाला के ऊपर बात है, वह पार्सल और फ्री बुक किए गए सामान की जब जरूरत हो तो लोडिंग और अनलोडिंग करेगा। क्या ये सही है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही है पॉइंट? गलत है? तो सर से मेरी रिक्वेस्ट है इस पॉइंट के ऊपर सर ध्यान दिया जाए, इसको भी चीज को चेंज कराया जाए। उसके बाद है सर 18 नंबर पॉइंट है कि वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो उसे स्टेशन मास्टर द्वारा समय समय पर सौंपे जाएंगे। या तो सर इसमें हमें हमारी ड्यूटियां बताई जाए, क्योंकि वैसे तो जब तक बंदी होती है तब तक सही रहता है, जब नहीं बंदी होती है तो उसमें स्टेशन मास्टर कहीं होते हैं, सबके बारे में बात नहीं कर रहा मैं, कहीं होते हैं आपस में इस चीज के लिए गलत फायदा करके पॉइंट्समैन को टॉर्चर भी किया था। मानसिक संतुलन पे मतलब मानसिक उस पर भी दिक्कत आती है, मानसिक संतुलन बिगड़ता है इनका। और एक है 19वां पॉइंट है, वह स्टेशन मास्टर कार्यालय के साफ सुथरा रखेगा और फर्नीचर, खिड़कियां, दरवाजे, शीशे और कार्यालयों के रिकॉर्ड को झाड़कर साफ करेगा। रिकॉर्ड की हम मानते हैं जिम्मेदारी है हमारी, उसको हम साफ करेंगे, हमारा बनता है। पर लेकिन जब स्टेशन पे प्रॉपर इंप्रेस जाता है, सफाई वाला रखा हुआ है, तो कांटे वाला सफाई वाला सफाई वाले काम क्यों करेगा?
मैं इस चीज के लिए बोलना चाहता हूँ, ये पॉइंट भी सर इसको ध्यान में रखा जाए। इस पॉइंट के पीछे सर बहुत क्लेश होते हैं, जो ये 19वां पॉइंट है। आप एक नोट बना के दे दो। ठीक है सर। बस सर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा एक छोटी सी बात से। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, वही बड़ा जो हमारे साथ खड़ा। URMU जिंदाबाद, URMU जिंदाबाद, बीडी शर्मा जिंदाबाद। यार कितने भाई बैठे, आवाज नहीं आ रही यार, बताओ यार आप लोग आए। ये सेफ्टी सेमिनार हमारे लिए रखा गया है, शायद पहली बार मैंने देखा किसी यूनियन ने स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए कोई सेमिनार रखा है। हो बुलंदियों को, उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदियों को, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाश करे। हमें तो झुककर जो मिल जाए वही ईश्वर का प्रसाद समझ लेंगे, बशर्ते कि प्रशासन हमें दे, हमारी यूनियन उसको उपलब्ध करवाए। ये बड़ी सच्चाई, कड़वी सच्चाई है। जब हमारे घर में मिट्टी के कच्चे घड़े थे, जब हमारे घर में मिट्टी के कच्चे घड़े थे, हम बीमारियों से दूर खड़े थे। जब हमारे घर में मिट्टी के कच्चे घड़े थे, हम बीमारियों से दूर खड़े थे। आज हर घर में आरओ है, इसलिए बीमारियां हजारों हैं। बीमारियां हजारों हैं। उन्हीं हजारों बीमारियों में से एक बीमारी ये भी है कि हम लोगों को एंट्री लेवल वैल्यूज़ भी मिलना चाहिए। सच्चाई है, गार्ड का कार्य आसान नहीं है। मैंने भी देखा गार्डों को जब ये साइन आउट करके अपनी लॉबी से निकलते हैं, बिल्कुल जेंटलमैन की तरह व्हाइट ड्रेस टाई डालकर बड़े अच्छे डिसेंट हैंडसम गार्ड लगते हैं। लेकिन 8-10 घंटे की ड्यूटी करने के बाद जब ये दूसरी लॉबी पर ऑफ करते हैं तो इनकी स्थिति वाकई दयनीय होती है। इंट्रोडक्शन देनी पड़ती है, साहब मैं आपका शो गार्ड हूँ, मैं आपका नीरज गार्ड हूँ। तो स्थिति है, क्योंकि ब्रेक वन की सफाई नहीं हो पाता। हम लोगों को, हमारे पास गार्ड लोग मैसेज करते हैं, साहब जरा सफाई वाले को भिजवा दीजिए, अंदर गंदगी पड़ी हुई है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में गार्ड से आप कैसे काम ये उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा काम करेगा, जबकि उस ब्रेक में उसको 8 से 10 घंटे लगातार रहना है। अरे साहब, किसी ब्रेक वन में टॉयलेट भी बनी होती है, लेकिन उसकी सफाई न होने के कारण दुर्गंध फैलती है उसके ब्रेक वन के अंदर। आपकी व्यथा बता दूं भाई, बता, मैं इन चीजों से निकल चुका हूं भाई, क्योंकि आपकी ब्रेक वालों की सफाई मुझे ही करवानी पड़ती है। तो मैं जानता हूँ ये स्थिति बड़ी विषम परिस्थिति है, आप लोग बड़ी विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आदरणीय बीसी शर्मा जी इसका संज्ञान ले रहे हैं और इसका निराकरण भी हम जल्दी करवाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि यूआरएमयू के मंच का संचालन करो तो उनके माध्यम से मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि इसका निराकरण भी जल्दी होगा। गौतम कुमार जी पॉइंट्समैन है। गौतम कुमार जी अगर मेरी आवाज सुने तो कृपया मंच पर आए और अपने विचारों से हमें अवगत करें। गौतम कुमार पॉइंट्समैन। आपके बीच में दिल्ली की सीनियर डीओ जी आ गई है, इनका क्लैपिंग करके स्वागत करें। वफाओं के सिले कम ही मिले, खुशी चाहते थे तो हमें गम मिले। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, क्या सबको दिल दुखाने के लिए हम लोग ही मिले? मेरी आदरणीय बीसी शर्मा जी से उन्हें कर्मठ निवेदन, विनती, प्रार्थना कि साहब हमारे मसले पर भी कुछ ध्यान दें। खुशी के बदले हमें सिले कमी मिले, खुशी के बदले सिले हमें कमी मिले। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, क्या सबको दिल दुखाने के लिए हम ही मिले? और मैं तो आदरणीय बीसी शर्मा जी से यही बात कहूंगा कि सर हमारी व्यथा की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं तबाह हूँ तेरे इश्क में, तुझे औरों का ख्याल है, कुछ मेरे मसले पर भी ध्यान दे, मेरी जिंदगी का सवाल है।
इसमें अरशद हुसैन जी हैं, हमारे ट्रेन मैनेजर गाजियाबाद। मैं उनसे विनती करूंगा कि मैं मंच पर आए और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। अरशद हुसैन। मुबारकबाद देना चाहूँगा श्री पीसी शर्मा जी को, जिन्होंने इस तरह की सोच का आगाज़ किया कि ऑपरेटिंग में भी सेफ्टी सेमिनार होने चाहिए, क्योंकि भाई जिस तरीके से ऑपरेटिंग स्टाफ सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, अगर स्टाफ कम ही है तो सेफ्टी के लिए ट्रेन मैनेजर्स की भूमिका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। बस वर्किंग से रिलेटेड कुछ अपने 2-3 मुद्दे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ ताकि पीसी शर्मा जी और सभी हमारे साथियों को उनके बारे में पता चले। वैसे अधिकतर मुद्दे तो मीना जी ने और मुनीष जी ने बताई हुई है, पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि इनिशियल 4200 पे ही नहीं, उसके आगे भी हमें 4600 और 4800 उसी के बाद जो बीएचआर की प्रॉब्लम है सर, बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है, जिससे कि सेफ्टी बिल्कुल डायरेक्ट तौर पे जुड़ी हुई है। शंटिंग के समय भी हमारी जो बीएचआर हमें मिले हुए हैं उनमें हमारी बात नहीं हो पाती है, तो उसमें शंटिंग कार्य में समय लगता है और बिना बीएचआर के और अदर सुविधाओं के हम लोग शंटिंग कराने में बड़े असमर्थ हो जाते हैं। सर दूसरा मुद्दा यह है कि जैसे गुड्स के पीरियड में हम लोग आउट ऑफ हेडक्वार्टर हमारा है सर, 72 आवर हमारा फॉलो है कि बीएचएफएस क्या शॉर्टेज है, बीएचएफएस की कमी है। जी सर, बीएचएफ की कमी नहीं है और जो बीएचएफ मिले हुए हैं उनका जो रेंज है वो बहुत ही कम है, गुड्स में वो बात हो ही नहीं पाती है। और बीएचएफ है ही नहीं, आधे से ज़्यादा जो नए गार्ड हमारे अभी ज्वाइन किया है जिन्होंने, उनको बीएचएफ है ही, विदाउट बीएचएफ और नहीं चला। और सर आउट ऑफ हेडक्वार्टर हमारा 72 आवर रखा जा रहा है, जिससे कि सर हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। सर ट्रेन मैनेजर सेफ्टी के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और अगर वो अपनी फैमिली की तरफ से बिल्कुल ही चिंतित रहेगा तो वो सेफ्टी कैसे कंसिडर करेगा। अगर वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो अगर ट्रेन में वर्क कर रहा है तो वही सब चीज़ें सोचे जा रहा है। तो इसको घटा करके 72 आवर को मिनिमम 36 आवर तक लाया जाए सर, जिससे कि ट्रेन मैनेजर की जो फैमिली है वो अपने सामाजिक कर्तव्य भी निभा सके और रेल का कर्तव्य भी निभा सके सर। और तीसरी समस्या ब्रेकवान की हमारी, जिसके अंदर बहुत ही क्या नाम है सीट भी नहीं मिलती, कई बार तो खाली वो डंडा खड़ा हुआ मिल जाता है, उसमें बैठ करके हम लोग साइड में बैठ करके जाते, तो 10-10, 12-12 घंटे ड्यूटी हो जाती है, कोई उसमें देखने वाला आता नहीं। अभी हमें एबनॉर्मलिटी का एक ऑप्शन मिला हुआ है सीएमएस के अंदर, हम एबनॉर्मलिटी दर्ज करते हैं लेकिन उस पर लगभग कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और सर गुड्स के अंदर सर जब साइडिंग्स की हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, साइडिंग्स की जो दशा है वो अगर जहाँ क्लिंकर उतरता है और जहाँ पे सीमेंट उतरता है वहाँ सफाई की बड़ी समस्या है, वो लोग सफाई नहीं करवाते साइडिंग से, तो उसके अंदर जो हमारी व्हाइट ड्रेस है वो हम जाते तो सफेद है, काले होकर निकलते हैं। एलआर के लिए हमने कई बार क्या नाम है बताया भी, अपने काउंसलर्स को भी बताया है जिन्होंने अभी मुद्दे हमारे यहाँ रखा। सर एलआर हमारा 14 डेज का रखा जाता है, जो बहुत ही कम है। एक साइड के एलआर के लिए हमें 3 ट्रिप चाहिए होती है, लेकिन फिलहाल हमें एक ही ट्रिप दी जा रही है, तो 14 दिन में हमारी वर्किंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं ऑफिसर्स। जो क्या नाम है गाजियाबाद की वर्किंग पहले शक्कू बस्ती तक की, फिर रोहतक तक हुई, अब जिंद तक हो गई है और न्यू खुर्जा से हम लोग MIG पर जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो एलआर है वो नहीं बढ़ाई जा रही है, 14 डेज की 14 डेज ही है। तो इन्हीं सभी समस्याओं का मैं लॉबी भी एक समस्या है कि हमारा जो ऑफ होता है वो लगातार 3-4 लॉबियों पे ऑफ करवाया जाता है,
कि यहाँ पे भी ऑफ करना है, वहाँ ऑफ करना है, तो उससे हमारे जो ऑटो हेडक्वार्टर घंटे हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो उसका भी अगर समाधान हो जाए कि पूरी लॉबी पे एक बार ऑफ होगा तो उससे भी हमारी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। इसको दोबारा रिपीट करो सर। लॉबी जैसे हमने गाड़ी पानीपत में चलाई, पानीपत में दोबारा हमारा वहीं पे वर्किंग हो जाती है तो दोबारा पानीपत में ऑफ करने को कहा जाता है। तो ये एक लॉबी पे हमारा अगर एक बार ऑफ हो जाए तो उससे भी हमारी समस्या जो आउट ऑफ हेडक्वार्टर की वो कहीं हद तक जो है सुधर सकती है। पानीपत में ऑफ करने के लिए कितने घंटे की ड्यूटी हो जाती है? मानो शाबाद मारकंडा हमें भेजा गया, वहाँ से वापस आते आते हमारे 8-9 घंटे हो जाते हैं, 6-7-8 घंटे। तो उसके बाद जब हम वहाँ रिलीव होंगे तो वहाँ दोबारा ऑफ करने के लिए कहा जाता है। या खुर्जा में हम सहारनपुर से गाड़ी चलाते हैं, खुर्जा में हमें दोबारा ऑफ करने के लिए कहा जाता है 12 बजे। तो ये अभी से हुआ कि पहले से था? नहीं सर, ये खुर्जा वाला इसे स्टार्ट हुआ है, हमें अब स्टार्टिंग कर रही है, पहले ऐसा नहीं था। और सर इन सभी समस्याओं के साथ मैं चाहता हूँ कि इन सभी समस्याओं का आप निराकरण करवाएं और मैं इसी स्टेज पे खड़ा होकर के आपका धन्यवाद करूँ। मैं इसी आशा के साथ अपना ये वक्तव्य